have to start a new module. Module name is Adobe Photoshop. और आज हम पहले स्टेप में जो हमें करना है, इसका मैंने इंट्रोडक्शन देना है, इंट्रो होगा सबसे पहले। दूसरा इंस्टॉलेशन होगी, फिर इंटरफेस के बारे में बताऊंगा। फोटोशॉप का इंटरफेस क्या है, फोटोशॉप के इंटरफेस को डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। काम कैसे करना है, ठीक है। और मेनली इसके अंदर फिर मैं आपको इसके मेन आइटम्स के बारे में बताऊंगा। मेन्यू क्या होता है, दूसरा इसका टूल बॉक्स क्या होता है, टूल बार या टूल बॉक्स कह लें। तीसरा इसके पैनल्स कौन कौन से हैं। चौथा इसमें उसकी शॉर्टकट कीज को थोड़ा सा हम लर्न करने की कोशिश करेंगे आज, शॉर्टकट कीज। फिर आपको जब इंटरेक्शन कर दूंगा, इंटरफेस के साथ काम करवाना सिखाऊंगा, तो उससे बाद हम एक और काम करेंगे। सबसे पहले तो ये फोटोशॉप का इंटरफेस जब डिस्कस कर रहे होंगे तो उसमें मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। फाइल मतलब एक फाइल कैसे बनती है, न्यू प्रोजेक्ट या फाइल किस तरह क्रिएट होती है, क्रिएट कैसे होती है, मतलब इसमें स्पेशली कैनवस का साइज कैसे सेट होता है, कैनवस साइज, इसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जैसे ये कैनवस समझ लो, एक स्क्रीन समझ लो जिसके ऊपर आप काम करोगे। बिजनेस कार्ड का कैनवस क्या होगा, फ्लायर का कैनवस का साइज क्या होगा, मतलब विड्थ एंड हाइट क्या होगी। न्यू प्रोजेक्ट जब स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, जब कभी आप नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करोगे तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैटर करता है कैनवस का साइज क्या होगा। और बड़े फेमस साइजेस जो आपको मार्केट में फेमस हैं वो लेटर साइज है, लेटर, लीगल, A4, बड़ा नाम सुना होगा आपने। फिर अगर बिजनेस कार्ड साइज वगैरह वगैरह, बिजनेस कार्ड, ये साइजेस को मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। फिर डॉक्यूमेंट को जाने से पहले हम ये काम जरूर करेंगे, हाउ टू सेव, क्लोज एंड देन ओपन फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। फिर फोटोशॉप में ये आपने जब काम करना है तो लाजमी होता है, एक दिन में तो खत्म नहीं होगा, आपको एक दिन लग सकता है, 2 लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। लोगो बनाना है, कोई फ्लायर बनाना है, कोई बुक का कवर पेज बनाना है, कोई फोटो में एडिटिंग करनी है। प्रोजेक्ट बड़े साइज के भी हो सकते हैं, छोटा भी हो सकता है जो 5 मिनट में खत्म हो जाए, कोई ऐसा भी होता है जो 5 घंटे में खत्म हो जाए, कोई ऐसा भी होता है 5 दिन तक, 5 महीने तक चले। तो ये सारी चीजें आपको जब तक सेव नहीं करोगे, ओपन क्लोज करना नहीं आता होगा, फोटोशॉप में काम करना नहीं आता होगा, ये पॉसिबल नहीं है। और फोटोशॉप में जब आप सेव करोगे तो इसकी एक फैमिली एक्सटेंशन होती है PST, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट। एक्सटेंशन क्या होती है, दिस इज एक्सटेंशन फैमिली फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, PS फोटोशॉप, D डॉक्यूमेंट, एक्सटेंशन इज PST। ये मैं आपको सारी चीजें जो आपको बताई हैं स्क्रीन के ऊपर, ये आज का एजेंडा है हमारा। इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, इंस्टॉलेशन करवाऊंगा। इंस्टॉलेशन में स्टूडेंट्स आपको 2 तरह की इंस्टॉलेशंस आपको करनी पड़ेंगी। इंस्टॉलेशन के लिए यू नीड ए सेटअप, फोटोशॉप का फोटोशॉप सेटअप चाहिए। यू कैन गेट सेटअप फ्रॉम योर ट्रेनर और फ्रॉम योर वेबसाइट। ये आपको सेटअप जो है ये 2 जगह से मिल सकता है, फ्रॉम ट्रेनर, दूसरा गूगल ड्राइव, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए खास तौर पे ये ऑनलाइन जो मौजूद है, और तीसरा इसकी वेबसाइट भी बताता हूं, filecr.com। ये जी टोटल हमारा आज का पूरा जो एक्शन है ये मैंने आपको लिख दिया है। इसको मैंने अभी आपके साथ एक एक करके आपको परफॉर्म करके दिखा दूंगा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये इसके इनसाइड ये
इसके इनसाइड, ठीक है, ये इसके इनसाइड, ये इसके इनसाइड, ऐसे। अभी मैं आपको कुछ इसकी वेबसाइट के ऊपर लेके चलूंगा, फोटोशॉप की वेबसाइट। अगर आप इसका ऑफिशियल वर्जन को डाउनलोड करना चाहो, फोटोशॉप का ऑफिशियल वर्जन अगर आपको ऑफिशियल चाहिए, ऑफिशियल ऑफिशियल चाहिए तो फोटोशॉप का adobe.com पे मिलेगा, adobe.com पे ये वेबसाइट है। सबसे पहले जी मैं आपको इंस्टॉलेशन सिखाना चाहूँगा, और इंस्टॉलेशन से पहले एक चीज़ और आपको दिखाना चाहूँगा कि अगर आपने ये जानना हो कि आपके इस वक्त लैपटॉप में क्या फोटोशॉप है या नहीं है। हर किसी को एक ज़रूर होता है कि चेक करना कि फोटोशॉप है कि नहीं है। पहले तो ये चेक कर लो आपके इस वक्त मशीन में फोटोशॉप है कि नहीं है, ठीक है। हाउ टू चेक फोटोशॉप, हाउ टू चेक फोटोशॉप इन योर सिस्टम। भाई अगर ऑलरेडी है तो क्या जरूरत है, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर ऑलरेडी है तो फिर जरूरत नहीं इंस्टॉलेशन की, फिर मेरे पास आने की या गूगल ड्राइव पे जाने की, फिर हम अगला स्टेप शुरू कर देंगे, इंटरफेस को डिस्कस करना शुरू कर दूंगा, थोड़ा सा बताना शुरू कर दूंगा। लेकिन पहले चेक तो कर लो है कि नहीं है। चेक करने के लिए आपने जाना है, इसका आंसर आपको मिलेगा चेक करने के लिए, चेक करने के लिए इसका आंसर आपको मिलेगा कंट्रोल पैनल। लो जी, कंट्रोल पैनल को देखना पड़ेगा। विंडोज में एक ऐप होती है कंट्रोल पैनल, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो कि आपकी मशीन के ऊपर, डिवाइस के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, डेस्कटॉप के ऊपर ऑलरेडी है। अगर है तो कौन सा वर्जन है, ठीक है। अगर है तो फोटोशॉप का वर्जन कौन सा है और कब इंस्टॉल किया गया था लास्ट टाइम, फोटोशॉप कौन सी है, उसका वर्जन क्या है, क्या वो 2020 है या 2024 है। फोटोशॉप 2024 है, 2020 है, 2021 है, कौन सा है। क्या पहला हिस्सा करके दिखाऊं, अगर आप कहते हो तो स्टार्ट करूं, क्या चेक कर लें कि इंस्टॉल है या नहीं है। फिर दूसरा मैं आपको अगर इंस्टॉल है तो मैं उसको रिमूव कर दूंगा, इसलिए कर दूंगा कि आपके साथ मैं दोबारा करूंगा, दोबारा इसलिए करूंगा कि आप भी कर सको। तो ये पहले चेक करते हैं, आपने सिर्फ देखना है, आप भी अपने सिस्टम पे देख सकते हो कि है कि नहीं है कंट्रोल पैनल। इसको चेक करने के दो तरीके हो सकते हैं, आप स्टार्ट मेन्यू में भी जाके चेक कर सकते हो कि फोटोशॉप है कि नहीं है। ये देखो, ये देखो फोटोशॉप, MNOP, पी 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 फॉर फोटोशॉप। यहाँ फोटोशॉप नहीं है, मुझे यहाँ फोटोशॉप कहीं नजर नहीं आ रहा, अगर होता तो लिस्ट में होता। ये इसी तरह जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो, मेन्यू आता है ना, जिसमें आप आइटम देखते हो क्या क्या है भाई, खाने को क्या मिलेगा, तो इसका मतलब इस सिस्टम में चलाने को क्या क्या मिलेगा, ये लिस्ट है। स्टार्ट, नेम इज स्टार्ट, ये स्टार्ट मेन्यू होता है, ये कॉर्नर पे ये मेन्यू है, आप समझ लो। मेन्यू का मतलब डिवाइस में जो जो इंस्टॉल्ड है, क्या क्या है, एक्सेस है, कैलकुलेटर है, कैलेंडर है, हो सकता है आपका कुछ और नजर आ रहा हो। तो यहाँ पे जब मैं अल्फाबेटिकली पी में गया, पी में फोटोशॉप मिलेगा, पी फोटोशॉप। तो फोटोशॉप अगर होता तो ये कहीं नजर आ जाता, तो नहीं है इसका मतलब। दूसरा तरीका इसको वेरीफाई करने का, कंट्रोल पैनल, ये लो, मैंने सिंपल सर्च बार में लिखा कि मुझे ऐप चला दो, सिस्टम की एक ऐप है कंट्रोल पैनल, ये लो, आगे ऊपर क्लिक कर दो। यहां पे एक लिस्ट नजर आएगी, ऑप्शंस हैं। अगर ये लिस्ट आपको क्लैरिटी नहीं दे रही तो मैं आपको कहूंगा व्यू बाय में इसको लार्ज आइकन पे क्लिक कर दो, ये मैक्सिमाइज कर दो। ये लो जनाब, यहां पे आपने देखना है कौन कौन से प्रोग्राम हैं और कौन से नहीं है, कौन कौन से इंस्टॉल हुए हैं और कौन सी कमी बेशी है। प्रोग्राम एंड फीचर्स, वेयर इज प्रोग्राम एंड फीचर, ये है जी प्रोग्राम एंड फीचर। दोबारा देख लो, कंट्रोल पैनल में जाना है, कंट्रोल पैनल में अगर आपको लिस्ट, अच्छा लिस्ट का व्यू दो तरह का नजर आएगा, व्यू बाय, या तो ये नजर आ रहा होगा आपको, बड़ी स्मार्ट सी लिस्ट नजर आ रही है, ये मुझे भी नहीं समझ आती, आपको भी नहीं समझ आएगी। वैसे तो मैंने इधर जाना है, ये प्रोग्राम्स में इधर से चले जाओ, एक ही बात है, यहां से नहीं, थोड़ा सा लिस्ट को मजीद डिटेल में देखें। ये कैटेगरीज हैं, सिर्फ आपको तकरीबन ये 8 कैटेगरीज नजर आ रही हैं। सिस्टम एंड सिक्योरिटी,
नेटवर्क एंड इंटरनेट, हार्डवेयर एंड साउंड, प्रोग्राम्स, यहाँ पे जाना है मैंने चेक करने के लिए। ये अकाउंट्स अगर आप बनाना चाहो, इसकी अपीयरेंस चेंज करना चाहो, क्लॉक एंड रीजन सेट करना चाहो, ईज ऑफ एक्सेस यूज करना चाहो, डिस्प्ले सेटिंग ये वो, कभी कंट्रास्ट सेट करना है, कभी आपको लुक चेंज करनी है स्क्रीन के ऊपर, यहाँ से ईज ऑफ एक्सेस, अभी मुझे प्रोग्राम चेक करने हैं, चाहे यहाँ से कर लो स्टूडेंट्स, चाहे लार्ज आइकन पे क्लिक करके प्रोग्राम में फीचर में चले जाओ, एक ही बात है, ये आएगी लिस्ट। मुझे ये पता चला मेरे कंप्यूटर में कॉरल है, मेरे कंप्यूटर में मेन प्रोग्राम की बात करूं ऑफिस है, मेरे कंप्यूटर में सी है, एसक्यूएल है, पेंट है, पाइचाम है, पाइथन है, ये सारे इंस्टॉल्ड है। अब अगर आपको हमारे कोर्स का एक हिस्सा है, ये थोड़े दिन पहले मैंने इसकी इंस्टॉलेशन करवाई थी अपने लैपटॉप की, पहले था फोटोशॉप भी था, इलिस्ट्रेटर भी था, अब ये दोनों नजर नहीं आ रहे, ना फोटोशॉप नजर आ रहा है ना इलिस्ट्रेटर नजर आ रहा है, होता तो ऊपर होता टॉप पे। और ये हाँ, कॉरल मेरी चूंकि अभी तक क्लास चल रही है इसलिए कॉरल अभी तक पड़ा हुआ है, और ये लास्ट टाइम मैंने इंस्टॉल जब किया था 10 फेब को किया था, ऑलमोस्ट एक महीना पहले ये मैंने इंस्टॉल किया था, ये हमारी क्लास को सिखाने के लिए सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था। यहाँ पे अगर आप और करो, फोटोशॉप यहाँ पे भी नहीं दिख रहा, अगर होता तो मेन्यू पे भी नजर आता, होता तो यहाँ पे भी नजर आता, इसका मतलब यहाँ पे है ही नहीं, इसका मतलब मुझे आपके साथ ही आज फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करना पड़ेगा। अब इंस्टॉलेशन के लिए कहाँ जाओगे, मैंने जैसे बोला कंट्रोल पैनल से एक चीज तो हमने कंफर्म कर ली है ही नहीं जी, डिवाइस में सॉफ्टवेयर नहीं है, अब कहां से मिलेगा, तो वो आपने करना है बाद में, पहले आपने ये सारी चीजें सीख लो। तो ये सॉफ्टवेयर हमारे पास लाइन अप हुए हैं, तो इसको इंशाल्लाह आपको डिलीवर किया जाए, फिल्मोरा ये पड़ा हुआ है मेरे पास। अच्छा, अभी ये उन लोगों के लिए है जो यहाँ पे मौजूद है, उनको तो मैं अपनी मेमोरी स्टिक के ऊपर सॉफ्टवेयर दे दूंगा, जो इंटरनेट पे हैं ये थोड़ी देर में, इसमें सिर्फ कॉपी पेस्ट में थोड़ा टाइम लगता है, तो ये होने दो, ये थोड़ी देर में मैं आपको दे दूंगा, तो आपने भी कॉपी पेस्ट इसी तरह कर। तो अभी ये यहाँ पे आप अगर देखो तो मैंने पहला आपको बता दिया कि आपका ट्रेनर आपको सॉफ्टवेयर कैसे देगा, लाजवाब मैम यूएसबी पे देगा, मेमोरी स्टिक पे देगा, जो मैं इस वक्त कॉपी पे लगा हुआ है ये देख रहे हो, ये कॉपी कर रहा हूँ, अभी थोड़ी देर में आप तक पहुंच जाएगा। दूसरा तरीका होता है गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव एक ऐसा वे है जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए फैसिलिटी देता है, अगर आप में से कोई ये लेना चाहे तो ये लिंक व्हाट्सएप ग्रुप में अभी थोड़ी देर में मैं सेट कर दूंगा, आपको दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में चलते हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बॉयज लिंक में देखो, गर्ल्स लिंक में देखो, दोनों जगह मैंने दो चीजें आपको प्रोवाइड कर दी हैं। एक, अगर आप में से कोई घर पे बैठ के क्लास लेना चाहे, वैसे मैं इनकरेज नहीं करता, मजबूरी है तो कोई मसला नहीं, तो आपने यहां से ज्वाइन करना है, नंबर वन। नंबर टू, अगर आपको सॉफ्टवेयर चाहिए तो यहां से आपने लेना है, ड्राइव गूगल क्लिक कर दो, सारा मैं आपको शेयर कर रहा हूं। घर पे बैठ के अगर आप लैपटॉप नहीं लाए, आप लैपटॉप पे इंस्टॉल करोगे जैसे बता रहा हूं। जब यहाँ जो कोर्स स्टार्ट होता है, फिल्मोरा स्टार्ट होगा, फिल्मोरा दे दूंगा, फोटोशॉप स्टार्ट होगा, फोटोशॉप दे दूंगा, तो जो भी सॉफ्टवेयर स्टार्ट होता है उसका मैं आपको सेटअप दे दिया करता हूँ। तो 2025 अगर आपसे इंस्टॉल होने में मसला हो, 2024 भी अवेलेबल है। बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर 25 इंस्टॉल करने के बाद थोड़ा सिस्टम स्लो हो गया, तो इसमें कहीं वायरस तो नहीं है, माइंड में आता है कि वायरस तो नहीं है जिसकी वजह से स्लो हो गया, तो फोटोशॉप 2024 भी है, ये 24 कर लो, 25 कर लो, जो आपको इजीली अवेलेबल हो सके, मुझसे लेना है मुझसे ले लो। अब मैं आपको इसको इंस्टॉल करने का तरीका बताने लगा हूं, लेट्स सी। ये है जी 25, ये है जी राइट क्लिक माउंट, ये Adobe 2025 का फोल्डर, और ये सेटअप, राइट क्लिक रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, बस है मसला बिकॉज कंटेन ए वायरस, ठीक है, मतलब इसमें कोई इशू है तो हम आपको कहेंगे 24 ही कर लो। मुझे लग रहा था इसमें कोई इशू है क्योंकि ये मैंने काफ़ी अर्सा पहले रखा था, मैंने उसके बाद इंस्टॉलेशन भी की फ्रेश, ये वो 24 कर लेते हैं, कोई कर लो, मतलब आपने सॉफ्टवेयर सीखना है। तो यहाँ पे अब हम सॉफ्टवेयर की तरफ चलते हैं, अगर इसमें कोई इशू आ रहा है तो हम चलते हैं जनाब। अच्छा, एक और काम कर लेना स्टूडेंट्स, ये जो वायरस वायरस का मसला आता है ना, ये इसलिए आता है कि विंडोज में एक ऐप होती है चलती हुई, इसे डिफेंडर बोलते हैं, विंडोज सिक्योरिटी, ये सिक्योरिटी होती है। ये आमतौर पे जब हम सॉफ्टवेयर इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं तो वो इसको ज्यूम करता है वायरस है, तो डिफेंडर इसको चलने ही नहीं देता, डिफेंडर इंस्टॉल करने से आपको रोकता है, मना कर देता है, डिफेंडर है, ठीक है, डिफेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम की सिक्योरिटी है, विंडोज की सिक्योरिटी है, शील्ड बनी हुई नजर आ रही है, सिक्योरिटी है। जब कभी आप डाउनलोड करो, आप डिफेंडर को वक्ती तौर पे डिसेबल कर दिया करो, यहां से ऐसे,
ये विंडोज सिक्योरिटी है, ठीक है। सिक्योरिटी में ये वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ठीक है। और अगर आप शील्ड पे गौर करो, ये शील्ड बनी हुई साइड पे नजर आ रही है, इधर क्लिक करके अगर आपको इस तरह का इशू आए जैसे मुझे आ रहा है, ये मैनेज सेटिंग में जाके वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन में जाके वक्ती तौर पे करना है, हमेशा के लिए नहीं करना, डिसेबल, ऐसे इनको आपने डिसेबल कर देना है। आमतौर पे इंटरनेट के ऊपर आपको पता है ज्यादातर सॉफ्टवेयर जो हैं उसमें वायरसेस होते हैं, कुछ इंस्टॉलेशन में इश्यूज आते हैं, तो डिफेंडर आपको डिफेंड करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम डिफेंड करता है, वो ऐसी चीजें आने से रोकता है। फर्स्ट डिफेंस लाइन है, जिस तरह गेट के ऊपर गार्ड नहीं खड़ा होता है, ये समझ लो गार्ड है। इसने इंटरनेट से डाउनलोड होने के लिए आपका ऐसा कंटेंट जो पायरेटेड है, जो आपकी हार्मफुल हो सकता है आपके सिस्टम के लिए, उसके लिए ये ऑन होता है, लेकिन वक्ती तौर पे इसको आपने डिसेबल करना है। और डिसेबल करके ये आपने डाउनलोड करके इसको इंस्टॉलेशन से पहले जरूर डिसेबल कर देना। और अब देखो, मैं आपके सामने फोटोशॉप का ये वर्जन करने लगा हूं। मैं कोशिश करूंगा 2025 में अगर आपको भी मसला आता है तो 2024 आपको अवेलेबल कर दूं। ये ऑनलाइन के लिए बता रहा हूं, और यहाँ पे ये भी आपको करवा रहा हूं। ये देखो, राइट क्लिक, तरीका वही है एक्सट्रैक्ट करने का। पासवर्ड मांगेगा, जस्ट टाइप 123, बस शो करके दिखा दूं, ये 123 टाइप किया मैंने, कुछ नहीं, पासवर्ड है 123। ओके, ये लो जी, ये ऊपर एक फोल्डर बनने लगा है, ये आ गया है, ये देख रहे हो 2024। तो मैं अभी आपको कहूंगा 2025 ना करना, 2024 जो मैं आपको इंस्टॉल कर दूं बस वही आपने इंस्टॉल करना है। 25 में अगर अभी तक इश्यूज हैं, छोड़ दो उसको। अभी आपको पता रिसेंटली 2025 ऑन हुआ है ईयर, तो 24 और 25 में कोई इतना फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क है, 24 कर लो। मतलब जो मैं अभी इंस्टॉल कर लूं वही आप करो, कोशिश करो सेम सेम हो। पुराना हो सकता है, खैर है, कोई मसला नहीं है, सीखने में दिक्कत नहीं होगी। किसी के पास अगर कहते हैं सर मेरे पास 2020 मेरे भाई ने, मेरे दोस्त ने इंस्टॉल किया, बता, रहने दो, 24 है, रहने दो, ठीक है। अगर बहुत कोई पुराना 10 साल 15 साल पहले ही फोटोशॉप किसी ने रखा है, तो वो बराए मेहरबानी खत्म कर दो, कंट्रोल पैनल में जाके उसको अनइंस्टॉल कर दो, और मेरे साथ 24 तक तो आओ ना, 24 तक तो आओ, ताकि हमें लेटेस्ट फीचर्स के बारे में पता लग सके। ये इसी तरह जैसे गाड़ी का मसला होता है, पुरानी गाड़ी मॉडल वो फीचर तो नहीं होगी जो नई में होगी, ये वही चीज है। 24 में लेटेस्ट फीचर्स के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। 25 में मुझे लग रहा है इशू है, 24 5 को छोड़ दो, 24 करते देखते हैं। जो इंस्टॉल करता हूँ बस यही आपने करना है। हाँ, ऑनलाइन स्टूडेंट्स को फिर एक दफा दिक्कत होगी, 25 अगर ना हो तो उनको मैं दोबारा गाइड कर दूँ। गूगल ड्राइव पे जब जाओगे तो आप भी 25 ना कीजिएगा, मुझे डाउट था, आप 25 ना कीजिएगा तो आपने क्या करना है वो बताने लगा हूं। ये देखो, 25 आप भी ना करना स्टूडेंट्स, यहां पे 24 भी होगा, ये 21 पड़ा हुआ, ये कर लेना, इसमें कोई इशू नहीं है। 25 में इशू है ना करना, 24 आज देख लेते हैं, ये भी मैं आपको अवेलेबल कर दूंगा गूगल पे। अभी फिलहाल फॉर द टाइम बिंग ये आप इंस्टॉल कर लेना, डबल क्लिक करना है ऐसे, दोबारा से देखिएगा, फाइल सीआर पे भी ना जाना, उधर भी हो सकता है वायरस का प्रॉब्लम आ जाए। यहाँ तो मैं आपको हल दे दूंगा ना, यहाँ तो आपको यूएसबी भी दे दूंगा, मसला हो जाता है। ऑनलाइन स्टूडेंट को प्रॉब्लम आ रही है, डाउनलोड ऐसे, एनीवे ले स्टूडेंट्स, ये डाउनलोड के फोल्डर में देखना है, इस वक्त मैंने 2 लगा दिए डाउनलोड, एक को मैं अभी थोड़ी देर में डिलीट कर दूंगा, 2025 वाला, ठीक है। उसमें मुझे लग रहा है वायरस है, क्योंकि वेबसाइट्स होती हैं तो आमतौर पे वायरस इन्फेक्टेड हो जाती हैं, तो फिर हमें और आपको मसला आना शुरू हो जाता है। तो हम ऐसा काम क्यों करें जिससे आपका सिस्टम रिस्क पे आ जाए। तो ये मैं एक को अभी थोड़ी देर में आने दो, एक को मैं डिलीट कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, क्योंकि लगा आया हुआ, देख लेते हैं कौन सा है। अच्छा, अब आ जाओ, ये जी चलो, इंस्टॉलेशन हमने स्टार्ट कर दी है, ये देखिएगा, दोबारा जाओ फोल्डर में, सॉफ्टवेयर में, मैंने ये बोला कि इसमें आ रही है प्रॉब्लम, छोड़ दो इसको, इसको टेस्ट कर लेते हैं। 21 इज ओके, मैं चाह रहा था 24 लेटेस्ट की तरफ जाएं, अब 24 पे चलते हैं। दोबारा सुन लीजिएगा, डिफेंडर को बंद कर देना सबसे पहले, चलाने से पहले स्टूडेंट्स बी केयरफुल, डिफेंडर
डिफेंडर को देख लेना, इसको ऑफ कर देना, ठीक है, ये ऑफ होना चाहिए। फिर आपने सेटअप को रन करना है, राइट क्लिक, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, यस, ये लो, ये आपका एडोबी फोटोशॉप 2024 इज ओके विद यू, ठीक है, ये इंस्टॉल कर लेना। अच्छा, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक चीज और बतानी पड़ती है, कोई मुश्किल नहीं है, किसी छोटे से बच्चे को भी समझा देना कि ऐसे करना है, एक बार गलत होगा दूसरी बार कर ही लेगा। तो माशाल्लाह आप लोग सब मैच्योर हो। सिर्फ इसमें डाउनलोड करना, नंबर 1, 2024 करना, सब लोग 2024 ही करो, डाउनलोड करना, और दूसरा आपने इसको रन करना है। माउंट करने के बाद ये आ जाएगा स्क्रीन के ऊपर। फोटोशॉप इंस्टॉलेशन में इंटरेस्टेड हैं सब लोग? डिफॉल्ट लोकेशन इज डिफॉल्ट रहने तो चेंज ना करो, चेंज कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, सी ड्राइव, डी ड्राइव, कहीं पे और पे भी इंस्टॉल कर सकते हो। डिफॉल्ट है, रहने दो इसको। यहाँ आ जाओ इंग्लिश इंटरनेशनल पे। बाद औक़ात यहाँ पे कुछ और इंग्लिश का वर्जन, अगर आप किसी और कंट्री में बैठे हो, ये देख रहे हो, स्पेन में बैठे हो, फ्रांस में बैठे हो, तो आप उसका भी यहाँ पे लैंग्वेज इंस्टॉल कर सकते हो। आपको टोटल फोटोशॉप की लैंग्वेज फ्रेंच नजर आएगी, स्पेनिश नजर आएगी। हमें क्या करना है, यहाँ पे इंग्लिश बाद का नॉर्थ अमेरिका नजर आएगा, तो आपने क्या करना है, इंग्लिश इंटरनेशनल, ये आप क्लिक कर दीजिएगा। अगर है वेरी गुड, नहीं है तो जरूर ले लेना, कंटिन्यू, बस इतना सा करना पड़ेगा। उसके बाद आपका काम खत्म। ये है इंस्टॉलेशन के स्टेप्स। ऊपर देखो परसेंटेज चल रहा है, अभी थोड़ी देर में ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगी। और ऑनलाइन स्टूडेंट्स 2021 करना, ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट 2021 कर लेना, जो यहाँ पे आ सकते हैं 2024 ले लेना। वैसे मैं कोशिश करता हूँ 2024 भी आपको गूगल के ऊपर ड्राइव पे लोड कर दूँ। फाइल सीआर पे और सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं, लेकिन मैंने सुना है उसमें वायरस काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्टेड है फाइल्स, वहाँ से ना करना, गूगल ड्राइव से कर लेना या मेरे से ले लो सर सेटअप। दो ऑप्शन है आपके पास, दिखा मैंने दिया है, लेकिन वो इन्फेक्टेड साइट लग रही है मुझे, तो आपको मसला होगा, फिर आपने शिकायत करनी, सर वो वहाँ से हमने डाउनलोड किया चला नहीं, वहाँ से इंस्टॉल किया हमारा सिस्टम में वायरस आ गया। तो शिकायत का एक ही हल है, या तो मुझे बताना नहीं चाहिए था, बता दिया तो मैंने रोक दिया आपको। filescr.com इज नॉट ओके। बहुत सारे सॉफ्टवेयर मैंने डाउनलोड किए, चल भी रहे हैं अभी तक। बहुत सारे सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद अच्छे रिजल्ट नहीं आए तो मैंने निकाल दिया उसको। तो आपके लिए मैंने सिंपल ये बताया कि आपने गूगल ड्राइव से डाउनलोड करना, 21 कर लेना, 24 अगर 25 अगर नहीं सही है 21 कर लेना, पेस्ट, वापस आ जाओ। अब मुझे बताओ इंस्टॉलेशन के ये सारी आपको एक्शन समझ आ गए? दिस इज हार्मफुल, कैंसिल कर दो भाई, ये सब मैंने नहीं बताया। कुछ अर्सा मैंने इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे लग रहा है ये वेबसाइट काफ़ी हार्मफुल है, ना इस्तेमाल करो इसको। जैनब, मैंने भी जो डाउनलोड किया था ना, इधर से डाउनलोड किया था filescr.com से, तो पहले चलती रही है, लेकिन अब उसमें इश्यूज आ रहे हैं, वायरस वगैरह। वायरस एक टाइम के बाद एक्टिव होता है, तो टाइम आ गया होगा, एक्टिव हो गया, तो वायरस वो आपको बाकायदा जो है वो मैसेज भी आ रहा था कि ना करो, तो वो मैंने इसलिए आपको कहा हार्मफुल है, निकाल दो इसको, इसको ना करना इस्तेमाल, ठीक है। अभी आपके पास ऑप्शन क्या है, या तो ये है या ये है, और यहां पे कौन सा अवेलेबल है आपको गूगल ड्राइव पे? 2021, अभी फिलहाल 2021 है, ये डाउनलोड कर देना, ठीक है। 24 जब मैं अपलोड कर दूंगा तो आप इस्तेमाल कर लेना, अभी 21 ही कर लो, जो मेरे से ले सके 24 आके ले लो, ठीक है। ऑनलाइन अभी गूगल के ऊपर यही पड़ा हुआ है, तो इसको हो सकता है इस वीक में मैं करवा दूं अपडेट, तो लेकिन थोड़ा टाइम आपको लग जाता है, परेशान नहीं होना, 2021 ही इंस्टॉल कर लेना। यहाँ तक पहुंच गए सब लोग? बात समझ आ गई है? इंस्टॉलेशन भी मैंने आपको सिखा दी, इंस्टॉलेशन हो रही है, अभी थोड़ी देर में आप देखना सेटअप टोटल आपका इंस्टॉल हो जाएगा। ये सेटअप चला हुआ है, कितने परसेंट हो गया? ऑलमोस्ट डन, 2-3 मिनट रह गए। इसका मतलब पहला, ऑनलाइन में डाउनलोड पे टाइम लगता है, और दूसरा जब आप उसे अनकम्प्रेस करते हो, माउंट करते हो, तो रन करते हो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर, तो उसमें सेटअप चलते हुए 2-4 मिनट वो लगते हैं बस। ये समझ लो तकरीबन 10 से 15 मिनट की गेम है, जिसमें डाउनलोड से इंस्टॉलेशन का सफर कंप्लीट हो जाता है। और जब ये हो जाता है उसके बाद आपके पास सेटअप आ गया, इंस्टॉलेशन हो गई है, अब आपने इसको चलाना कैसे है?
लॉन्च जिसे बोलते हैं, लॉन्चिंग कैसे होगी इसका। अगला काम, लॉन्च और रन। ठीक है, लॉन्च या रन कैसे होगा? पहला, यूज स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट मेन्यू इस्तेमाल कर लो। दूसरा, यूज सर्च बार एंड टाइप। तीसरा, पिन ऑन टास्क बार। ये मैं 3 चीजें बताने लगा हूं। कभी अगर आप अपनी फोटोशॉप को एनिमेट चलाना चाहो, इलस्ट्रेटर चलाना चाहो, प्रीमियम प्रो चलाना चाहो, आप कोई भी सॉफ्टवेयर रन करना चाहो, ऑलवेज ये आपके इंस्टॉलेशन के बाद अवेलेबल होते हैं स्टार्ट मेन्यू में। पहला ये लिखा है ना स्टार्ट मेन्यू, तो स्टार्ट मेन्यू में अभी देखना, ये जैसे कंप्लीट होती है इंस्टॉलेशन 96% हो गई है, बड़े करीब आ गए इंस्टॉलेशन के, तो ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने जा रही है स्टूडेंट्स। तो अभी मैं आपको ये दिखाता हूँ कि ये जी आपने सेटअप इज ऑलमोस्ट डन। नाइन्टी 96%, 1 मिनट रह गया है। उसके बाद आपने करना क्या है, 3 तरीके बताए हैं। स्टार्ट मेन्यू, यहां पे भी थोड़ी देर में देखना, यहां पे फोटोशॉप आ जाएगा, अभी तक नहीं है, कंप्लीट करने पे आएगा। नंबर 2, सर्च बार ये है, यहां पे आप फोटोशॉप टाइप कर दो, अभी तक फाइनलाइज नहीं हो रहा, वो वेट चल रहा है, टाइमर आ जाएगा अभी यहां पे भी। तीसरा, ये पिन बोलते हैं, यहां पे पिन, ये जो नीचे जैसे गूगल क्रोम पड़ा हुआ है, या ये फाइल एक्सप्लोरर पड़ा हुआ है, या माइक्रोसॉफ्ट का स्टोर पड़ा हुआ है, या ये आपको जूम का सेशन चल रहा है, नोटपैड चल रहा है, और ये सेटअप चल रहा है, यहाँ पे आप पिन कर लो। वो मैं आपको अभी सिखा देता हूँ कैसे करने। तो ये 3 तरीके हैं, और भी हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमनली हम ये 3 अप्रोचेस यूज करते हैं फोटोशॉप को लॉन्च करना हो, चलाना हो। सादी जुबान में कहते हैं चलना, सॉफ्टवेयर को लोड करना, लॉन्च करना, ओपन करना, जो आप मर्जी प्रॉपर वर्ड इस्तेमाल कर लो। तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में ये करके दिखाने लगा हूं। तो 3 स्टेप्स, 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, आपको जो पसंद आ जाए आप उसको इस्तेमाल कर लो। ये मैं आपको तीनों तरीके बता दिए, उम्मीद है ये तीनों तरीकों में आप जिसमें कंफर्टेबल होगे वो कर लेना। इसके अलावा मैं एक आध और बता देता हूँ। स्टार्ट मेन्यू, सर्च बार में टाइप करो फोटोशॉप, दैट्स इट, और यहाँ टास्क बार के ऊपर इसको रख लो। टास्क बार बोलते हैं ये बॉटम बार को, ये जो नीचे नजर आ रही है इस पूरी बार को टास्क बार बोलते हैं, जहां पे आप अपनी ऐप को पिन कर सकते हो ताकि डायरेक्ट क्लिक करने पे एप्लीकेशन चल जाए। स्टार्ट मेन्यू में जाने की कोई जरूरत नहीं, सर्च में टाइप करने की कोई जरूरत नहीं, टाइम बच जाएगा। अब आपकी टाइम बचाने की, मतलब अपने आप को मजीद एफिशिएंट बनाने के लिए लॉन्चिंग जो है इजी वे आउट, पिन ऑन योर टास्क बार। लेकिन पिन टास्क बार पे रश नहीं लगाना। ये देखो ऑलमोस्ट काफी पॉपुलेटेड है टास्क बार, जिसमें ये भी दिख रही है डेट टाइम, लैंग्वेज, कीबोर्ड, स्पीकर, कनेक्टिविटी, और ये ईथरनेट केबल बैकग्राउंड में, और ये आपको आइकन काफी सारे नजर आ रहे हैं, वेदर का भी नजर आ रहा है उधर। अगर आप देखो स्टार्ट मेन्यू, सर्च बार, और जो एप्स आप चला रहे हो वो जो एक्टिव हैं वो भी दिख रही हैं, जो अंडरलाइन है ये इस वक्त ऑन है, जो अंडरलाइन नहीं है ये ऑन नहीं है, मतलब क्लिक नहीं किया। क्लिक करोगे तो ये भी ऑन हो जाएगी, जैसे ये देखो ये माइक्रोसॉफ्ट है, क्लिक करो, टास्क बार में उन तमाम एप्स का प्रेजेंस नजर आती है जो इस वक्त एक्टिव होती हैं, या जो आपने रेडी टू गो होती हैं, चलाने के लिए रखी होती हैं। ये देख रहे हो, माइक्रोसॉफ्ट एज को भी ओपन कर दिया। जिसके नीचे व्हाइट बार नजर आ रही है वो समझ लो ओपन है, जस्ट यू नीड टू क्लिक, जस्ट यू नीड टू क्लिक। ठीक है, और जिसको आपने बंद करना है, मिसाल के तौर पे ये इसको क्लोज करना है, राइट क्लिक, क्लोज ऑल विंडोज, दो चल रही है ना, ये देखो बराबर में दोनों को, राइट क्लिक, क्लोज ऑल। ठीक है, क्लोज करने के बाद पिन हुआ हुआ जरूर है लेकिन क्लोज है, पिन हुआ हुआ जरूर है एक्सप्लोरर लेकिन ओपन नहीं है। ओपन का मतलब जब क्लिक करोगे विंडो सामने ओपन नजर आए, जब तक क्लिक नहीं करोगे ओपन नहीं है। ठीक है, जैसे ये ओपन मैंने किया, अभी आपके सामने ऐप बंद कर दूं, राइट क्लिक, एक तो ये तरीका होता है, यहां क्लोज कर दो, और इसको अनपिन भी कर दो, लिखा हुआ है ना अनपिन फ्रॉम टास्क बार, राइट क्लिक से आता है।
क्लोज कर दो, सिर्फ बंद होगा, अनपिन से वहां से निकल जाएगा जो टास्क बार में प्रेजेंस है। दूसरा तरीका ये है, यहां से क्रॉस कर दो। अच्छा, यहां से क्रॉस करने से याद रखना, यहां से क्रॉस करने से इसकी विंडो बंद जरूर हो गई लेकिन अनपिन नहीं हुआ। देख रहे हो, स्टिल पड़ा हुआ। आप चाह रहे हो इसने खाम का जगह यहां पे ऑक्यूपाई किया, निकाल क्यों ना दे इसे, राइट क्लिक, अनपिन, बस आपने अनपिन कर दो। अनपिन इसलिए करते हैं ताकि जगह ना गिरे, सिर्फ वो रखो एप्स जिनकी जरूरत है, जिन पे जाना डेली रिक्वायर्ड है आपको। रश कम से कम, रश कम से कम, टास्क बार वेरी क्लीन होनी चाहिए। और पिन उसको करो जिसमें आप एक्शन डेली, वीकली, मंथली नहीं बल्कि हर रोज कर रहे हो, हर टाइम कर रहे हो, तो उन एप्स को यहां पे रख दिया जाता है। अगर आप फाइल एक्सप्लोरर को भी गायब करना चाहो, ये देखो, और ये रिसेंटली आपको पता है एक नई ऐप लॉन्च की गई है, ये एआई की ऐप है, सर्चिंग वगैरह करने के लिए, चैट जीपीटी के नाम, चैट जीपीटी की तरह। तो ये भी है, ये माइक्रोसॉफ्ट स्टोर भी होता है, इसको अनपिन करना चाहो कर लो। बाकी ये चारों जो हैं ये पिन नहीं है, सिर्फ ओपन होने की वजह से नजर आ रही है। अभी मैं बंद करूंगा सब गायब हो जाएंगी, सिर्फ ये दो चीजें रह जाएंगी जब तक आप रखना चाहो। ये आपको पता को पायलट है, बहुत फेमस है, ऐप है, एआई की ऐप है सर्चिंग के लिए, जिसका चैट जीपीटी है, जैसे आपकी डीप सीक है उस तरह की है। तो इसको अगर रखना है रखो, ऑफ करना ऑफ कर दो। तो अभी मैं वापस आपको देखते हैं, ये जी लॉन्चिंग के लिए रेडी हो गया, ये लॉन्च यहाँ से कर दो। अगर आप क्लोज कर भी देते हो डोंट वरी, गलती से हो भी गया कोई बात नहीं, स्टार्ट मेन्यू। अब वो तीनों तरीके देख लो, आ गई कि नहीं आ गई, रिसेंटली एडेड, यहां पे भी देख पा रहे हो, और स्क्रॉल डाउन करो, फोटोशॉप एडोबी की लिस्ट में है, ए की लिस्ट में होगा फिर अल्फाबेटिकली, ए की लिस्ट में ये आ गया देखो, ए की लिस्ट में एक्सेस भी है। और चूंकि फोटोशॉप एप्लीकेशन का टोटल नाम क्या है, एडोबी फोटोशॉप, नॉट अ फोटोशॉप, ए फॉर एडोबी, ये आ गया, इसलिए ए की लिस्ट में, ठीक है। मैं पी में ढूंढ रहा था, ए की लिस्ट में है चूंकि इसका फुल वर्ड नेम है एडोबी फोटोशॉप। तो यहां से भी क्लिक करके जा सकते हो, और रिसेंटली जो ऐड होंगी ये टॉप पे दिखेगी, वरना यहां तो होंगी, डेफिनेटली होंगी, यहां क्लिक करके चले जाओ। दूसरा, यहां से चले जाओ, मतलब चले जाओगे मतलब रन कर लो। फोटोशॉप, ये फोटोज है, नॉट ए फोटोशॉप, फोटो शॉप। वो देखो ऐप आ गई ना सर्च में, सर्च में आ गई, यहां से आप इसको लॉन्च कर दो। तीसरा तरीका, आप इसको यहां से पिन कर दो टास्क बार पे। टास्क बार पे इसलिए रखना है कि मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। पिन, ये लो, आया कि नहीं आया, साइड पे देखो, ओपन नहीं है, पिन हुई भी है, ओपन कब होगी, जब क्लिक करोगे। और ये पिन तब तक है जब तक अनपिन नहीं कर देते। अब आपको समझ आइए पिन क्यों करते हैं, ताकि काम में आप आओ, ऑफिस में बैठो, आते ही मॉर्निंग में कंप्यूटर ऑन करो, सामने ऐप नजर आ रही है, क्लिक करो, चलाओ, अपना काम शुरू कर दो, प्रोजेक्ट पे जो भी करना है। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप इसको लॉन्च करोगे तो आपको यहां पे एक ब्लू बटन नजर आएगा, नया प्रोजेक्ट, न्यू फाइल। और अगर आपके पास पहले से ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट फाइल बनी हुई है, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, पीएसडी, फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, तो ओपन, ये उस सूरत में पहले से काम कर रहे हो आप, कुछ बना के रखा हुआ है, उसको ओपन करना है, लोगो बनाना है, बिजनेस कार्ड बनाना है, कोई ब्रोशर बना रहे हो, कोई इमेज के अंदर एडिटिंग कर रहे हो, तो लाइव में तो आपने कहीं सेव किया होगा ना, कंप्यूटर में होगा ना आपके लैपटॉप पे, तो ओपन होगा। और अगर आपने नए प्रोजेक्ट पे स्टार्ट करना है तो ऑलवेज गो विद न्यू फाइल। अभी ना तो मैंने न्यू करना है ना ओपन करना है, मैं क्रॉस कर रहा हूं, दिस इज क्रॉस, क्रॉस मीन्स क्लोज, क्रॉस मीन क्लोज। फाइल में एग्जिट, कंट्रोल क्यू, क्रॉस, यहां से कर लो, यहां से कर लो, या ये आइकन नजर आ रहा होगा फोटोशॉप का कॉर्नर पे, यहां से जाके ये कर दो, या Alt+F4 कर दो, Alt+F4, ये देखो, अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, ऑल्ट प्रेस करके F4 फंक्शन की प्रेस कर दी, तब भी आपकी ये विंडो, और Alt+F4 एक ग्लोबल की है, तमाम एप्लीकेशन में, कोई भी एप्लीकेशन हो, नोटपैड हो, पेंट हो, वर्ड हो, एक्सेल हो, फोटोशॉप हो, कोरल हो, फिल्मोरा हो, एग्जिट, क्विट, क्लोज करने के लिए।
इसको भी अगर आपने क्लोज करना है जो लिखा हुआ है नोटपैड में, अब बंद कर दो। सेव करने के लिए आपको सेव करना पड़ेगा, कंट्रोल एस, कंट्रोल एस, फाइल सेव। मैं इस फाइल की बात, इसमें भी कंट्रोल एस है, फोटोशॉप में भी कंट्रोल एस है, इलिस्ट्रेटर में भी कंट्रोल एस है, फिल्मोरा में भी कंट्रोल एस है, वर्ड में भी कंट्रोल एस है। जिस मर्जी ऐप में चले जाओ, विंडोज में जो चल रही है, विंडोज ने पॉपुलर होने की वजह भी यही है, इन्होंने कीज जो है शॉर्टकट कीज सिखाने के लिए, समझाने के लिए सेम ही रखी है तमाम एप्लीकेशन में। ये ना हो कि बच्चा कह रहा हो नोटपैड में कंट्रोल बी होती है, उसमें इलिस्ट्रेटर में कंट्रोल वाई होती है, इस एप्लीकेशन में फिल्मोरा में कंट्रोल डी होती है। नो, सब में सेव करने की एक ही की है कंट्रोल एस, ओपन करने की एक ही की है कंट्रोल ओ, नया डॉक्यूमेंट बनाने की एक ही की है कंट्रोल एन, एन फॉर न्यू, ओ फॉर ओपन, एस फॉर सेव। सीखना इस तरह होता है, समझना इस तरह होता है। और ये जब आप नया डॉक्यूमेंट दोबारा से लॉन्च करता हूं, ये देखो एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने लगे, फोटोशॉप पे क्लिक कर दो, यहां से चले जाओ, सर्च बार के थ्रू चले जाओ या स्टार्ट मेन्यू के थ्रू चले जाओ, क्लिक करो, ओपन हो जाएगी। ये ऐप ओपन हो रही है स्टूडेंट्स। आज हम पहला काम करते हैं इसमें। अगर तो आपके पास ऑलरेडी फोटो पड़ा हुआ है जिसमें आपने चेंजेस करनी है, तो ड्रैग करके यहां पे ले आओ, वेलकम, ड्रैग एंड ड्रॉप। अगर ऑलरेडी है तो, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं, हम तो न्यू यूजर हैं, हमने तो कुछ बनाया ही नहीं। लेकिन अगर आपके पास कोई फोटो है तो मैं आपको बताता हूं। जैसे मेरे पास एक लंबी चौड़ी लिस्ट फोटोज की पड़ी हुई है। फाइल एक्सप्लोरर में चलते हैं, फाइल एक्सप्लोरर में आपने जाना ही जाना है। फाइल एक्सप्लोरर में जाके यहां से अगर आप गौर करो, मैंने अपने कंप्यूटर में ये काफी सारी फोटोज की कलेक्शन रखी हुई है। आपने भी आने वाले दिनों में ये फोटोज अपने पास अच्छी रेजोल्यूशन वाली फोटोज आपने डाउनलोड करनी है। वो मैं आपको लिंक्स भी बताऊंगा जहां पे फ्री कंटेंट पड़ा हुआ है, कोई चार्ज नहीं करेगा, अच्छे फोटोज मिल जाएंगे। क्योंकि आपने काम सीखना है तो फोटोज आपके पास होने चाहिए। जब तक अच्छे फोटोज नहीं होंगे, अच्छे मतलब अच्छी रेजोल्यूशन वाले, आपको मजा नहीं आएगा। अच्छी फोटोज को पिक करने की कुछ राइट वेबसाइट्स है, वो मैं आपको अभी आज कल में स्लाइड्स ओपन करता हूं, उसमें भी दिखाता हूं, कुछ मैं आपको गूगल करना भी दिखाता हूं। ये देखो, ये मैंने फोटोज अपने पास इन्हीं वेबसाइट से लेके आया। ये देखो, मैंने अपने डी ड्राइव के ऊपर यहाँ पे बाकायदा ग्राफिक्स का एक फोल्डर बना रखा है। उसमें ये इलिस्ट्रेटर के लेक्चर्स हैं, इसमें स्लाइड्स हैं, फोटोशॉप की अलग रखी हुई हैं, कॉरल की अलग रखी हुई हैं, इमेजेस भी हैं। आप भी इमेजेस का एक फोल्डर बना लेना। तरीका इसी तरह लर्न करता है बंदा डे बाई डे। इमेजेस देखो, जिस तरह के इमेजेस हैं उस तरह के नाम भी मैंने रख दिए। बॉटल्स पड़ी हुई हैं, ब्लू स्काइज पड़े हुए हैं, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज पड़ी हुई हैं, कुछ लोगोज पड़े हुए हैं, ये मिनियंस पड़े हुए हैं, मॉकअप्स पड़े हुए हैं, मॉडल्स पड़े हुए हैं, फ्रूट्स पड़े हुए हैं, फूड, फास्ट फूड पड़े हुए हैं। ये मुख्तलिफ नामों के साथ मैंने फोल्डर बना रखे हैं। अब आपने जिस फोल्डर में जाना है उसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। जैसे मैं, ये ब्राइड्स के फोटो पड़े हुए हैं, ये कलेक्शन आपने बनानी है। ये हर रोज, हर दिन, हर हफ्ते ये कलेक्शन बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये इस्तेमाल करने हैं आपने इस सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करते हुए। जैसे मैं एक फोटो लेके आता हूँ, अब ये देखना, ये फोटो क्लिक किया, ड्रैग करके फोटोशॉप के उस पार्ट पे जहां पे कहा गया था वहां पे ड्रॉप करने लगा। ये लो, ये फोटो ओपन हो गई। एक तो तरीका ये हो सकता है, दोबारा देख लो इसको। अगर आपने फोटो को, अगर आपने करना है कुछ कर लो, वरना इसको हम क्रॉस कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं। फाइल क्लोज, दिस इज क्लोज, कंट्रोल डब्ल्यू, ये लो, और रिसेंट डॉक्यूमेंट में ये फाइल आ गई। अगर आप फोटोशॉप को बंद भी कर दो, दोबारा से अगले दिन जाके, अगले घंटे, अगले मिनट ओपन करो, तो रिसेंटली जो आपने काम किया होता है, एक्शंस किए होते हैं फोटोज में, प्रोजेक्ट्स में, वो नजर आते हैं रिसेंट में। दिस इज माई रिसेंट एरिया। अभी थोड़ी देर पहले एक फोटो मैंने लोड की थी, आ गई ना। अगर आप कह रहे हो मुझे इसमें नहीं, मुझे एक बिल्कुल फ्रेश ब्लैंक चाहिए, एक एरिया ब्लैंक चाहिए, खाली चाहिए, और उसको बोलते हैं कैनवस। क्या बोलते हैं? जिसके ऊपर ड्राइंग बनाते हैं वो कैनवस होता है। कैनवस का एक साइज होता है जिसकी विड्थ और हाइट होती है। विड्थ, मैंने पहले वर्ड बोला विड्थ होती है, फिर मैंने वर्ड बोला हाइट होती है। एक फोटो होती है, इसकी चौड़ाई और लंबाई। कभी आप फोटो के बारे में ये नहीं कहोगे लंबाई और चौड़ाई, आप हमेशा कहोगे चौड़ाई और लंबाई, विड्थ एंड हाइट।
W मल्टीप्लाई बाय H, विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट, आपकी एक फोटो। अब जब आप नया प्रोजेक्ट बनाने जा रहे हो, न्यू, आपने अपना कंटेंट बनाना है, न्यू, न्यू पे क्लिक करो। न्यू पे क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास एक रीसेंट, दूसरा सेव, तीसरा फोटो, चौथा प्रिंट, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, वेब, मोबाइल एंड फिल्म एंड वीडियो। वीडियो एडिटिंग भी कर सकते हो। फिल्मोरा तो अलग से है ना, प्रीमियम प्रो अलग से है। इसमें फोटोशॉप में थोड़ा बहुत वीडियो भी एडिट कर सकते हो, फिल्म एंड वीडियो। मोबाइल से रेलेवेंट कंटेंट भी बना सकते हो। ये एग्जैक्टली साइज है, विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड हाइट, विड्थ एंड हाइट। और विड्थ एंड हाइट नीचे आपको दिख रही है, ये देखो यूनिट देख रहे हैं, px मतलब पिक्सल। स्क्रीन के लिए पिक्सल होता है और प्रिंट के लिए इंचेस, मिलीमीटर, सेंटीमीटर होता है, जो कि आप यहां से देख सकते हो, यूनिट है इसका। अभी मैं आपको थोड़ी सी दोबारा बताता हूं। आपने करना क्या है, दोबारा सुन लो। जब कभी आपने एक फ्रेश प्रोजेक्ट बनाना है, बिल्कुल ब्लैंक बनाना है, तो आपने न्यू करना है। और अगर आपने पहले से बना रखा है, मतलब कल कुछ काम करके सेव करके चले गए, आज उसी को कंटिन्यू करना है, तो आपने न्यू नहीं बल्कि ओपन करना है। मैं आपको ये सारे काम करके दिखाता हूँ। एक ब्रांड न्यू न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें कुछ मैं लिखता हूँ, कुछ बनाता हूँ, बनाने के बाद सेव करूंगा, सेव करके बाद बंद कर दूंगा, एप्लीकेशन को शट डाउन कर दूंगा, दोबारा से ओपन करूंगा, तो फिर मैं पुराने वाली फाइल को देखने के लिए ओपन करूंगा। अभी तो नई फाइल है ना, अभी तो फर्स्ट टाइम हमने अभी तो बनाया कुछ नहीं, तो न्यू। और न्यू में आपको कहा गया कि आपके पास जो ग्राउंड अवेलेबल है, जिसके ऊपर आप खेलोगे, खेलोगे मतलब अपने डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करके कुछ बनाओगे, क्रिएट करोगे अपना कंटेंट, उसका साइज पहले बता दो। अब आओगे सर साइजेस के कैसे पता चलता? साइज के बारे में आपके पास गूगल, और जो फेमस साइजेस हैं मार्केट में, जो नाम बड़े फेमस हैं, वो लेटर है, लीगल है, A4 है। ये वो साइजेस हैं जो आप स्टेशनरी की दुकान पे जाते हो ना, वहां पे रिम पड़े होते हैं, बाकायदा लिखा होता है लेटर साइज, लीगल साइज पेपर, A4 साइज। ये वो साइजेस हैं। जो मिलीमीटर में आपको दिख रहा है 210 बाय 297, 210 बाय 297, 210 इज द विड्थ, 297 is the height. In case of letter, 8.5 by 11, and the unit is IN. IN मतलब inches. Unit is IN, inches. और किसी में PPI भी लिखा हुआ है, यूनिट आखिर में देखो PPI लिखा हुआ है, पिक्सल पर इंच। पिक्सल क्या होता है? सबसे जो छोटा यूनिट होता है ना स्क्रीन के ऊपर, डॉट, उसको पिक्सल बोलते हैं। कैमरा के अंदर जब आप फोटो खींचते हो तो आपके पिक्सल्स आपस में कनेक्ट करके एक फोटो या पिक्चर या इमेज बनता है। और जब आप उसे जूम करते हो तो छोटे छोटे डॉट्स नजर आते हैं, उनको पिक्सल बोलते हैं। और सारे डॉट्स आपस में मिलकर डिफरेंट कलर्स के साथ आपकी स्किन, आपका फेस बनता है। कभी आप एनलार्ज करके देखो, आपको फोटो में पिक्सल्स की विजिबिलिटी, छोटे छोटे स्क्वेयर्स नजर आ रहे होते हैं, उनको पिक्सल बोलते हैं। और अभी कुछ नहीं करना, आपने प्रिंट करना है, एक फ्लायर बनाना है, एक ब्रोशर बनाना है, एक नोटिस बोर्ड के ऊपर नोटिस लगाना है, एक रमजान ऑफर आपने लिखनी है। कुछ नहीं लिखना, एक अच्छी सी ग्राउंड बना के ऊपर बड़ा सा 50% डिस्काउंट रमजान ऑफर, बस। आज हम कुछ नहीं करेंगे, रमजान आ रहा है माशाल्लाह, तो हम इसी कंटेंट को आज थोड़ा मैच्योर करके एक फाइल बनाते हैं। रमजान टाइमिंग का, रमजान टाइमिंग, माय ऑफिस टाइमिंग इज मॉर्निंग 9 to 5 PM। सिर्फ इतना बनाना है, कुछ भी नहीं करना, ताकि आपको आज मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर दूं कि कंटेंट किस तरह बनता है, ग्राउंड्स कैसे बनती हैं, इमेजेस कैसे लगते हैं। अगर आपको सर रमजान के अंदर हम कोई अच्छा सा बैकग्राउंड लगा हो, जिस तरह आमतौर पे आपने देखा होगा टीवीज के ऊपर कि वो आपको एक हदीस मुबारक चल रही है, एक बैकग्राउंड बड़ी खूबसूरत सी, बीच में फ्रेम में हदीस मुबारक तर्जमे के साथ। या आप ऑफिस में काम करते हो, आप कहते हो सर एक काम करते हैं, हम नोटिस बोर्ड पे ना रमजान टाइमिंग बिग फॉन्ट लगा देते हैं और नीचे लिख देते हैं हमारे स्टूडेंट्स के लिए टाइम, ताकि उनको इन्फॉर्म किया जाए हमारा कॉलेज टाइमिंग है, कॉलेज टाइमिंग, ठीक है, ओनली फॉर रमजान, कॉलेज टाइमिंग इज दिस टू दिस। सिर्फ इतना सा बनाना है आज, और सेव करते हैं। और उसको हम प्रिंट निकाल के अगर नोटिस बोर्ड में लगाना है तो कैसे लगाना है। चलें, मैं रियल टाइम प्रोजेक्ट के हवाले से बात करता हूं, ताकि आप सीख भी लो टूल को और उसका सही यूटिलाइजेशन भी आपको आ जाए। ठीक है, आप किसी ऑफिस में काम करते हो और आपका बॉस कहता है यार रमजान टाइमिंग हमारी जो है मॉर्निंग 9 to 5 करनी है, तो जरा प्रिंट निकाल के दे दो।
साथ में लोगो लगा दो कंपनी का, क्या ख्याल है? तो ये सिर्फ इतने ही काम करते हैं। अब वो देखो कैसे करेंगे। लेटर साइज ले लिया 8.5 बाय 8.5 बाय 11, ये है लैंडस्केप, सॉरी पोर्ट्रेट, दिस इज पोर्ट्रेट, ये है लैंडस्केप। लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में जाना, ओरिएंटेशन ये कर लो। नोटिस अच्छा लगता है ना ऐसे लगा हुआ, कि ऐसे निकालना है, आपकी मर्जी है। अगर तो आपने इस तरह निकालना है तो विड्थ इज 11, राइट नाउ विड्थ इज 11। इन केस ऑफ ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट दिस इज 8.5 बाय 11। देख रहे हो विड्थ चेंज हो गई क्लिक करने से, ये देखो, समझ आ रही है? अब आपने डिसाइड कर लिया मुझे कैनवस का साइज कितना चाहिए, बताओ। 11 बाई 8.5 इज ओके, ओके, ये कर दिया। ये है आर्टबोर्ड, और ये जो 11 है ये क्या है? क्या वो पिक्सल है, सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, पॉइंट्स है, पिकाज है? भूल जाओ सब कुछ, अभी सिर्फ इंचेस। प्रिंट निकालना ना, इंचेस, इंचेस में 11 इंच विड्थ में और 8.5 हाइट में। दूसरी चीज ओरिएंटेशन, विड्थ और हाइट दे दी। ओरिएंटेशन किस में चाहिए? लैंडस्केप, पोर्ट्रेट। दिस इज पोर्ट्रेट एंड दिस इज लैंडस्केप, नाम है इनके, टेक्निकल नेम, पोर्ट्रेट एंड दिस इज लैंडस्केप। अभी लिख भी देता हूं। और एक छोटा सा चेक बॉक्स है, अभी आज के दिन के लिए इसको आपने जब तक मैं ना कहूं इसको ऑन नहीं करना। ये मैं बताऊंगा, ये मैं आपको इंशाल्लाह इस वीक में या अगले वीक पे स्टार्ट होते ही बताऊंगा कि ये ऑन करना क्यों करना है, बताऊंगा इंशाल्लाह। ये ऑफ रखना, अभी नहीं ऑन करना जब तक ना आपको मैं ना कहूं। ये है रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन हमेशा रिक्वायर्ड है 300, प्रिंट के लिए हमेशा रिक्वायर्ड है 300, इसे कम नहीं करनी। ज्यादा कर सकते हो, लेकिन ज्यादा करते ही क्वालिटी जरूर अच्छी हो जाएगी प्रिंटिंग में, लेकिन फाइल का साइज बढ़ना शुरू हो जाएगा। फाइल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। 300 इज ओके मिनिमम। प्रिंट के लिए रिक्वायरमेंट क्या है, प्रिंटर की डिमांड क्या है? 300 पर इंच पिक्सल जो प्लेसमेंट होती है, 300 इज ओके। क्वालिटी इज ओके। अगर क्वालिटी और इंप्रूव करना चाहो 400 कर दो, 500 कर दो, क्वालिटी जरूर अच्छी हो जाएगी प्रिंट में, लेकिन फाइल का साइज बड़ा होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो 300 इज द बेस्ट क्वालिटी इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग। हाँ, अगर आप स्क्रीन के लिए कुछ बनाते हो, मिसाल के तौर पे यूट्यूब का थंबनेल बनाते हो, मैंने अपनी वीडियो पे थंबनेल बना के लगाना है, वहां पे 72 इज ओके। 72 इज फॉर योर स्क्रीन प्रोडक्ट, 300 फॉर योर प्रिंट प्रोडक्ट। मैंने बोला तो दो मीडिया होते हैं, प्रिंट मीडिया और दूसरा डिजिटल, स्क्रीन, इंटरनेट। 72 इज ओके स्क्रीन के लिए, डिजिटल के लिए। और अगर आपने इंटरनेट पे कोई चीज बना के लगानी है, जैसे कोई पोस्टर, कोई यूट्यूब थंबनेल, इस तरह का कंटेंट जब भी बनाना है 72 इज ओके। बट इफ यू नीड टू प्रिंट समथिंग गो विद 300। अगली बात, प्राइमरी कलर मोड। स्टूडेंट्स, अगर आपने इंटरनेट के लिए कंटेंट बनाना है तो प्राइमरी कलर मोड इज रेड ग्रीन ब्लू, बोलना नहीं। स्क्रीन के लिए रेड ग्रीन ब्लू, डिजिटल मीडिया के लिए रेड ग्रीन ब्लू। बट इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग, जो कार्ट्रिजेस लगे होते हैं प्रिंटर्स में, वो आपके CMY के होते हैं। ये ना करना कि किसी को सेव करके भेज दिया RGB में, जब वो प्रिंट निकालेगा कलर सारे डिस्टर्ब नजर आएंगे। स्क्रीन पे कुछ और नजर आ रहा था, प्रिंट जब निकलेगा कुछ और आपका प्रिंट निकलना शुरू हो जाएगा, कलर मिसमैच हो जाएंगे। इसके लिए राइट वे इज दैट कलर मोड, जो प्राइमरी कलर मोड स्क्रीन के लिए 3 कलर्स बेसिक कलर्स कहलाते हैं, प्राइमरी कहलाते हैं, प्राइमरी। बाकी इनका कॉम्बिनेशन होता है रेड, ग्रीन, ब्लू। और अगर आपने प्रिंट करना है, आपने लाना है तो नोटिस बोर्ड पे, वो नोटिस में लगाना है, प्रिंट करना है तो, या ये आपने बनाना था ये अटेंडेंस का ये कवर पेज, तो ये प्रिंट करना है, ये तो प्रिंट होगा ना, पेपर पे आ रहा है, पेपर पे आ रहा है, ऑलवेज गो विद, बोलोगे तो नहीं, CMY के, सियान, मेजेंटा, येलो, ब्लैक। आमतौर पे अगर आप में से किसी को प्रिंट के साथ वास्ता पड़ा हो तो मार्केट में ऐसे प्रिंटर आपके अवेलेबल हैं, उसमें कार्ट्रिजेस होते हैं, इंक भरी होती है, वो लगाते हैं, प्रिंट फिर निकलता है। स्लो जरूर होता है प्रिंट, आप एज ए ग्राफिक डिजाइनर आपने अपने क्लाइंट के साथ शेयर करना है डिजाइन बना के, तो आज में तो उसको कलर रिक्वायर्ड होते हैं। तो कलर प्रिंटिंग के लिए जो कार्ट्रिजेस सपोर्ट में देते हैं, ये 4 कलर्स होते हैं। बाकी जो अगले कलर बनते हैं 4 कलर्स के मिक्सचर से, उसे सेकेंडरी बोलते हैं, ये प्राइमरी है। प्राइमरी और अगला इनका मिक्सचर से
दो कलर्स के मिक्सअप से जो बनता है उसे सेकेंडरी, दो या दो से ज्यादा सेकेंडरी बोलते हैं। प्राइमरी, प्राइमरी कलर्स की ये तरतीब है, बिटमैप, ग्रे स्केल, आरजीबी, सीएमवाईके, लैब कलर। अभी आपने सिर्फ दो कलर्स के साथ कनेक्ट होना है। आरजीबी फॉर योर स्क्रीन प्रोडक्ट्स, डिजिटल मीडिया के लिए। अब प्रिंट मीडिया के लिए क्या करना है? CMYK। अगर आपसे पूछे प्रिंट मीडिया का मतलब क्या होता है, भाई साहब जो प्रिंट निकलता है पेपर पे उसे प्रिंट मीडिया बोलते हैं। जो प्रेस में जाता है, पब्लिश होने जाता है, बुक है, बुक का कवर पेज है, आपका कोई मैगजीन का कवर पेज है, आपका कोई बिजनेस कार्ड है, आपका कोई इनविटेशन लगाना है, कोई इवेंट आ रहा है, उसके बारे में आपने कलरफुल किस्म का 14 अगस्त का इवेंट आ रहा है, कोई फंक्शन आ रहा है, तो आपने प्रिंट के फॉर्म पे दिखाना है, प्रिंटिंग उसकी कलरफुल दिखानी है, CMYK। गो के आपका कंटेंट सारा ब्लैक एंड व्हाइट है, तो CMYK के साथ ही आपने रखना है। अगर उसमें कलर्स हैं, वेरी गुड, ग्रीन कलर, ब्लू, रेड, ठीक है। लेकिन आप पालकर आपने कंटेंट ही ब्लैक एंड व्हाइट, अब रमजान नोटिस आपने लगाना है, उसमें कलर वलर नहीं लगाने आपने, तो आप ब्लैक एंड व्हाइट भी प्रिंट में कलर दे सकते हो, लेकिन कलर मोड CMYK ही रखना है। कलर यूज किए नहीं कही वो अलग से बात, लेकिन कलर मोड हमेशा प्रिंट के लिए याद रखना CMYK होता है। तो अभी तक जो मैंने बात की है उसको मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, समझा भी देता हूँ कि आपने सबसे पहले जो नया डॉक्यूमेंट बनता है, तो नए डॉक्यूमेंट में उसका मेन्यू होता है। अभी दिखाता हूँ, जैसा फाइल न्यू ओपन क्लोज मेन्यू था ना उसका, टूल बॉक्स अभी दिखाता हूँ, पैनल्स अभी दिखाता हूँ, शॉर्टकट कीज मैंने कुछ सिखानी शुरू कर दी है आपको, जैसे कंट्रोल O, कंट्रोल N, कंट्रोल S, कंट्रोल W, Alt+F4, ये 5 कीज आपको मैंने दिखाई थी। क्विट करने के लिए, सेव करने के लिए, ओपन करने के लिए, नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, क्लोज करने के, ये शॉर्टकट कीज हैं। और अभी मैं आपको सबसे पहले न्यू डॉक्यूमेंट सेटिंग या न्यू प्रोजेक्ट सेटिंग में, अभी तक मैंने आपको बोला कि साइजेस होते हैं कुछ कैनवस के, अभी आपको दिखा भी देता हूं। जो फेमस वन इज 8.5 by 11 inches. This is 8.5 by again by 14. बिजनेस कार्ड ये मिलीमीटर में है, 210 बाय क्या था, 297, ऐसे ही था ना। कुछ मिलीमीटर्स में होते हैं, कोई टेंशन नहीं, इसको किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। 290 210 बाय 297 ले। और ये इसका जो यूनिट है वो मिलीमीटर है, कोई मसला नहीं है, इसको तो किसी वक्त भी आप यूनिट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपने क्या चीजें देखी, यूनिट्स को आपने डिस्कस किया, mm, इंचेस, सेंटीमीटर, वगैरह वगैरह वगैरह। अगली बात, आपने ओरिएंटेशन को डिस्कस किया, दो होती हैं, पोर्ट्रेट एंड सेकंड वन इज लैंडस्केप। लैंडस्केप नाम नहीं बोलना। फिर आपका कलर मोड होता है, जिसमें दो मैंने आपको बोले, RGB फॉर स्क्रीन डिजिटल मीडिया एंड CMYK फॉर योर प्रिंट मीडिया। ठीक हो गया, आसान आसान है ना, अभी तक मुश्किल तो नहीं हो रही। मैं साथ में लिख भी रहा हूं ताकि आपको थोड़ा सा एक साथ में इसका थोड़ी सी थ्योरी भी सामने आ जाए, वरना ChatGPT सब कुछ दिखा देगा। आप कलर मोड के बारे में जानना चाह रहे हो, आप ओरिएंटेशन के बारे में जानना चाहिए, यूनिट्स के बारे में जानना चाह रहे हो, आप कैनवस के साइजेस को एक्सप्लोर करना चाह रहे हो कि यूट्यूब के थंबनेल का साइज क्या होता है, बिजनेस कार्ड का साइज क्या होता है। आमतौर पे बिजनेस कार्ड जो होता है उसका साइज स्टूडेंट्स 3.5 बाय, ये जो ID कार्ड्स आपने देखे होंगे, बिजनेस कार्ड देखे होंगे, सबका स्टैंडर्ड साइज है 3.5 बाय 2 इंच। अगर आपको कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं समझा रहा, गो गूगल, ChatGPT, यहां पे आप जान लो दुनिया जहां की इंफॉर्मेशन पड़ी है, ठीक है। आपने बिजनेस कार्ड का साइज मालूम करना है, ये लो, यूरोप का, जापान का, US कनाडा का,
दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? आपने बिजनेस कार्ड का कंटेंट मालूम करना है कि बार बार लोगों को पता ही नहीं होता कि बिजनेस कार्ड के ऊपर होता क्या है। क्या क्या होता है बिजनेस कार्ड पे? कंपनी का लोगो होगा, कंपनी का टाइटल होगा, कंपनी क्या बिजनेस कर रही है उसकी टैगलाइन होगी, आपका अपना जो पर्सन जिसका कार्ड है उसका नाम होगा, जिस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है वो होगा, जिन कॉन्टैक्ट्स पे वो मिल सकता है, व्हाट्सएप चैनल होगा, यूट्यूब, अगर वो आपका फिजिकल किसी लोकेशन पे उसका ऑफिस है, ऑफिस की इमारत, स्ट्रीट नंबर वगैरह वगैरह सारा कुछ होता है कि नहीं होता? और फोन नंबर, लैंडलाइन नंबर हो सकता है, मोबाइल नंबर हो सकता है। ये लो चेक करो, क्या मेन इंफॉर्मेशन ये नहीं होती? और मजीद आपको कह रहा है बोल्ड भी होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए, पहली नजर ही आपकी कंपनी के ऊपर पड़े। कार्ड में बाकी डिटेल बाद में कि है कौन भाई, टाइटल क्या उसका, आई कैची होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए। टैगलाइन, अगर वो ट्रैवल एंड टूरिज्म का है तो ऐसी टैगलाइन बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी होनी चाहिए, एक्सप्लोर द वर्ल्ड विद अस। फिर उसके ऊपर बिजनेस कार्ड पे आमतौर पे क्या होता है, लाने वाला जिस बंदे का कार्ड ड्रॉप करके वो चला गया रिसेप्शन के ऊपर, तो उसको बॉस को जब कार्ड फॉरवर्ड करेगा कि सर ये मिलना चाह रहे हैं, तो क्या होना चाहिए, यही होनी चाहिए ना, कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन। बैक साइड पे आमतौर पे क्या होता है, सर्विस क्या ऑफर कर रहा है, सोशल मीडिया हैंडलर्स, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा का, और साथ में आजकल के दौर में इसकी बड़ी मांग है, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्यूआर। और क्यूआर आमतौर पे जब आप मोबाइल कैम से उसे स्कैन करते हो, आपको पता है क्यूआर कोड का आपकी एक छोटी सी ऐप होती है, डाउनलोड करनी पड़ती है, वैसे तो होती है। जब आप स्कैन करते हो तो आप उस कंपनी के, उस बिजनेस की जो वेबसाइट है वो ओपन करते हो जाएगी आपके मोबाइल पर, विदाउट टाइपिंग एनीथिंग। क्यूआर कोड को स्कैन करोगे, उसका ईमेल एड्रेस आ जाएगा, विदाउट नोइंग और टाइपिंग एनीथिंग। ये सारी चीजें, कोई आप मैगजीन के ऊपर क्यूआर कोड स्कैन करोगे, कोई इवेंट होने जा रहा है 14 अगस्त के ऊपर एक्सपो सेंटर में, पूरा उसका वेन्यू, पूरा उसका टाइमिंग, पूरा उसका डिटेल, जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी डिटेल आ जाएगी। और नहीं तो क्यूआर कोड स्कैन करो, वीडियो प्ले होनी शुरू हो जाएगी, उस प्रोडक्ट के रेलेवेंट, रेसिपी के रेलेवेंट, उस प्रोडक्ट की डिटेल्स के बारे में आपका यूट्यूब या उसका वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगा। तो ये सारी चीजें आजकल के दौर में मुमकिन है, फ्रंट हो या उसकी बैक साइड हो। मजीद अगर आप एक्सप्लोर करना चाहो तो ये चैट जीपीटी से आपको पता चल गया कि साइज क्या होता है। और ये बिजनेस कार्ड जो कि हम इस वीकेंड के ऊपर करेंगे इंशाल्लाह, वीकेंड के ऊपर कोशिश करना कि कोई ना कोई बिजनेस कार्ड आप बनाओ, मैं कुछ सैम्पल्स भी आपसे शेयर करूंगा, कोई टूल भी सिखा दूंगा, या मंडे को हम बिजनेस कार्ड बना रहे होंगे, तो ये मैं आपको पूरा एक लाइन अप करके बता रहा हूँ कि हमने करना क्या है, किस तरह सीखेंगे इस सॉफ्टवेयर को, टूल को। कलर मोड समझ आ गई, ओरिएंटेशन, यूनिट्स, साइज, ये सारी चीजें आपने देख ली। और इसके अंदर जब आपने आर्टबोर्ड, एक छोटा सा चेक बॉक्स है, अभी ऑन नहीं करना, बहुत दोबारा देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपने बता दी। उसके बाद क्रिएट, बस दैट्स इट। ये जो स्क्रीन आएगी, व्हाइट बोर्ड आएगा, इसे कैनवस बोलते हैं। और इसका साइज क्या है, ये आपका साइज है लेटर, विड्थ इज 11 एंड हाइट इज 8.5। ये आपका आ गया कैनवस। अब आज से, अब आपका जब नया प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया, अभी तक मैंने इसका नाम भी नहीं रखा, न्यू है, अभी मैं इसका नाम रखूंगा रमजान टाइमिंग। अभी मैंने कुछ नहीं बनाया, मैं इसको सेव कर लेता हूं, ठीक है, क्योंकि इसको हम आज कंप्लीट कर लें, हो सकता है कल हम कंप्लीट करें, तो इसको सेव कर लो। सेव इसलिए भी कर लो कि आपका अगर टाइम ओवर हो गया तो आपने जाना है, ठीक है, या आधा काम किया है आधा कल करना है, तो सेव जब तक नहीं करोगे उसको ओपन नहीं कर सकते। तो आज हमारा प्रोजेक्ट जिसका साइज, जिसकी डायमेंशन, विड्थ और हाइट, उसकी जो है कलर मॉड, उसकी ओरिएंटेशन, सब कुछ आपने बता दिया, इसको सेव कर लो। सेव करने की शॉर्टकट की मैंने आपको बता दी थी, मेन्यू सिस्टम है पूरा ये, और ये है सेव एज, या सेव कर दो अगर ऑन है तो, नहीं सेव एज। यहां पे जाओ और यहां पे एग्जैक्टली बताओ कहां, किस जगह, क्या डेस्कटॉप पे रख दूं, डेस्कटॉप पे रखना चाह रहे हो, डॉक्यूमेंट के फोल्डर में रख दूं,
सी ड्राइव में रख दूं, डी ड्राइव में रख दूं, डेस्कटॉप पे रख लेते हैं। डेस्कटॉप पे हमारे एक नए क्लाइंट हैं, हाँ जी क्या नाम है, मिस्टर हमाद। मिस्टर हमाद ने यहाँ पे कहा कि सर एक अच्छा सा एक बना दें जिसमें हमने रमजान टाइमिंग लगानी है बोर्ड पे। ये लो जी मिस्टर हमाद, यहाँ पे हम फाइल का नाम क्या रखें, रमजान टाइमिंग, रमजान टाइमिंग, क्या ख्याल है, ये लो जी। नीचे देखो टाइप फोटोशॉप, टाइप फोटोशॉप, फाइल नेम मुनासिब, मीनिंगफुल, पता हो कि जो प्रोजेक्ट में कंटेंट क्या है, किससे रिलेटेड है। नाम इज वेरी इंपॉर्टेंट। कल को जब आप एक लिस्ट देखोगे उसमें आप अगले साल आता है रमजान दोबारा, आपको क्या दोबारा बनाना है या उसी में चेंजेस करनी है। अगर तो नाम मौजूद होगा रमजान टाइमिंग, आपको सर हमने लास्ट टाइम भी बनाया था रमजान टाइमिंग, हाँ उसमें चेंज कर लो जाके, और 9 से 5 था अब वो 8 से 4 कर दो, फिर इतना सा चेंज कर दो, लोगो और ग्राउंड थोड़ी सी चेंज कर देना, तो आपका टाइम बच जाएगा, बजाय आप दोबारा स्क्रैच से काम शुरू करो। तो साल के बाद भी काम आएगी आपका वो प्रोजेक्ट जो आपने किया, 10 साल के बाद भी, और उसमें वेरिएशन भी डाल सकते हो हर दफा। ले जी, नाम क्यों दिया, कहां सेव कर रहे हो, ये फोटोशॉप की डॉक्यूमेंट है, पीएसडी इज एक्सटेंशन, अभी ये भी दिखा देता हूं, ये देखो सेव करो, ये आ गया रमजान टाइम, वो देख रहे हो, पहले यहाँ पे अनटाइटल था बराबर नाम आ गया, और साथ में डॉट के बाद आप देख रहे हो एक्सटेंशन भी नजर आ रही है, और कलर मॉड भी नजर आ रहा है CMYK के, RGB होगा तो RGB नजर आएगा। और ये 25% जूम इसका है, 25%। अगर आपको कहा जाए सर इसको थोड़ा सा बड़ा कर दें, उतना कर दें जो नोटिस बोर्ड पे साइज आना है वो होता है 100%, इस वक्त क्या है 25%। अब आप किस तरह इसको 100% पे लेके जाओगे। अब ये देखो, ये दिख कितना रहा है बोर्ड पे, पेपर तो बड़ा ही होगा ना, 8.5 बाय, या सॉरी 11 बाय 8.5, पेपर का साइज तो ये होगा। क्या ये साइज के साथ मैच कर रहा है फिजिकली, फिजिकली ये देखो, छोटा भी कर सकते हैं बड़ा भी कर सकते हैं, वो कैसे होता है, यहां से होता है, ये 25% बिल्कुल बॉटम में नजर आ रहा है, 100% करूं, दिस इज 100%, 100% आपका कंटेंट एनलार्ज कर देगा, अभी बनाया कुछ नहीं मैंने। और अगर इसको कम करना चाहो, ज्यादा करना चाहो, यहां पे क्लिक करके आप वैल्यू को कम कर सकते हो स्क्रॉल व्हील से, ये स्क्रॉल व्हील है ना, डायरेक्ट भी टाइप कर सकते हो, ये देखो छोटे से छोटा कितना 0.8, 0.08, ये देखो नजर ही नहीं आ रहा, वो छोटा सा डॉट नजर आ रहा है। असल में साइज क्या है, ये आपने जूम आउट किया हुआ है, जूम आउट किया हुआ है, जूम इन और जूम आउट यहां से कर लेना। नॉर्मली हम इसको कंटेंट को रखते हैं 100% पे, अगर आप फिट करना चाहो, बड़ा करना चाहो, छोटा करना चाहो, इसको परसेंटेज यहां से कर लो, या ये चीज नजर आती व्यू में, कंट्रोल 1 इज द की, 100%, व्यू, प्रिंट साइज, व्यू, एक्चुअल साइज, व्यू, इसको आप कम कम कम, फिट ऑन स्क्रीन, फिट ऑन स्क्रीन, कुछ दाएं चला गया, कुछ बाएं चला गया, कोई ऊपर छुप गया, कोई नीचे छुप गया, पूरा नहीं दिख रहा, फिट ऑन स्क्रीन, कंट्रोल 0, हुआ ना फिट, पूरी स्क्रीन के ऊपर कंटेंट तो नजर आया ना, कोई ऊपर नीचे। वैसे तो ये काम आप यहां से भी कर सकते हैं, ये स्क्रॉलिंग होती है, लेकिन बाद का तो ये दाएं बाएं अगर हो जाए, डोंट वरी, व्यू, कंट्रोल 0 को याद रखना, कंट्रोल 0 बस। अगर आप ऊपर नीचे निकल भी जाओ, डोंट वरी, तो आप अगर अगर ये साइज बिल्कुल आप 1% पे ले जाओ, डोंट वरी, आपने घबराना नहीं, आपने सिर्फ व्यू में जाना है, उसको ऑर्डर करना है, फिट ऑन स्क्रीन, ये लो व्यू। ये मेन्यू आपको बहुत हेल्प करेगा, जिस तरह अभी तक मेन्यू के दो डिफरेंट ऑप्शन में गया, फाइल में गया और एक व्यू में गया, फाइल मेन्यू और दूसरा व्यू मेन्यू। व्यू मेन्यू में अगर आप स्टूडेंट गौर करो, आज के दिन के बाद ये जो आपकी डिवीजन है ये वाली, ये आज ही आपको सिखा के भेज दूंगा, और बल्कि मैंने करवा भी दिया, आर्टबोर्ड का मैंने नहीं बताया, लेयर का मैंने नहीं बताया, बाकी ये शॉर्टकट की जूम आउट और जूम इन, जूम आउट एंड जूम इन, कंट्रोल प्रेस किए रखो माइनस,
कंट्रोल प्रेस किए रखो, प्लस जूम इन, जूम आउट, और वो देखो वहां पे भी चेंज हो रही है परसेंटेज। जूम इन, जूम इन, जूम इन, 50%, 66, 100, 200, 300, 400, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, और ये देखो हाईएस्ट जो वैल्यू आएगी वो 12,800% बढ़ा करके, कितना, 12,800% साइज जूम करके। ये स्क्रीन की हद तक है, ये ना समझना कि आप प्रिंट निकालोगे तो इतना बड़ा प्रिंट होगा, नो। ये सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन, बाद का आपने बिग प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हो तो आपने छोटी छोटी चीजें देखनी होती हैं, बिल्कुल बारीकी में जाके काम करना होता है, जूम का लेवल इन और आउट कर सकते हो। जूम इन मैग्नीफाई करना, जूम आउट उसको रिड्यूस करना। और अगर आप इसको एग्जैक्टली फिट करके स्क्रीन पे देखना चाहो ताकि सब कुछ नजर आए, अभी इसको देखने के लिए मुझे स्क्रॉलिंग करनी पड़ रही है, देखो ऐसे स्क्रॉल करके, अभी मैंने लिखा नहीं इसलिए से आपको समझ नहीं आ रहा, ये असल में मैं ऊपर नीचे स्क्रीन के ऊपर जा रहा हूँ, ये देखो, ये देखो ग्रे आ गया। और एक्चुअली तो पेज ये है ना, कैनवस जिसे बोलते हैं, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम ट्रबल फील करो, कंट्रोल जीरो, कंट्रोल जीरो, कंट्रोल प्लस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल वन, ये याद हो गई चारों कीज, समझ भी आ गई फर्क क्या है इसमें। 100% एग्जैक्टली फिट ऑन स्क्रीन, परसेंट जो भी है फिट ऑन स्क्रीन पे। जैसे ही आप क्लिक किया स्टूडेंट्स, आपने जैसे ही यहां पे व्यू में गए और फिट ऑन स्क्रीन पे क्लिक किया, ये आपको तकरीबन 33% पे है, ये साइड के ऊपर ना, ये आपको छुप रहा है इधर से, वो देखो तकरीबन 33% ये आपको दिख रहा है। तो एक तो हो गया व्यू मेन्यू। और जाने से पहले आखिरी 5 मिनट में ये वो ऑप्शंस हैं जो आपके लिए जरूरी हैं सीखनी। सेव प्रोजेक्ट, अगर आपने प्रोजेक्ट का नाम रख दिया रमजान टाइमिंग, अब आपको एक आसान सा काम करके दिखाने लगा हूं ताकि प्रोजेक्ट को हम सेव कर लें, कल यहीं से आगे स्टार्ट करें। ये है जी पूरे का पूरा टूल बॉक्स, ये आपकी हेल्प करेगा। इसके बगैर आप कंटेंट अपना नहीं बना सकते, सीधी सी बात है। और ये सिंगल कॉलम आपको दिख रहा होगा, टूल्स और भी हैं जो नहीं दिखाई दे रहे, अगर आप इसको डबल कॉलम में लेना चाहो तो इस पर क्लिक कर देना, हैंड साइन नजर आ रहा है कॉर्नर पे, ये लो। ये एक्चुअली सारे टूल्स सिंगल कॉलम में दिखाई नहीं देते, आपको प्रॉब्लम होती है, समझ नहीं आती कहाँ बाकी किधर है, ये डबल कॉलम। दूसरी बात, ये सारे के सारे टूल्स, कुछ ऑप्शंस ये नजर आ रही है नीचे, सारी एक्सप्लेन करूंगा कल। अगर आपसे क्रॉस हो जाए, ये तो होता सिंगल कॉलम, डबल कॉलम, और यहां से आके आप इसको क्रॉस भी कर सकते हो ऐसे। खुदा ना खास्ता टूल बॉक्स पूरा गायब हो गया, मैंने आपको बोला था ना कि मेन्यू डिस्कस करना है, मैंने आपको बोला था मेन्यू डिस्कस करना है, तो मेन्यू डिस्कस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये टूल बॉक्स को दिखा दिया, शॉर्टकट की थोड़े से इस्तेमाल किए, पैनल्स भी दिखा देता हूँ और टूल बॉक्स थोड़ा समझा देता हूँ, ये देखिएगा। फिर मैं आपको सेव करना, वो मैंने सिखा दिया है, क्लोज एंड ओपन करके आज फिनिश कर दूंगा। जो मैंने लिखा वो मैंने करवा दिया, थोड़ा करवाया, ज्यादा करवाया, आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जानी शुरू हो जाएगी। अच्छा, कभी ये डॉक्यूमेंट जिसमें अगर आपको टूल बॉक्स मिसिंग हो, मेन्यू तो दिख रहा है ऊपर, जिसमें से व्यू मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल भी किया, फाइल मेन्यू थोड़ा सा मैंने किया, मजीद करता हूं, टूल बॉक्स गायब हो गया। जब कभी स्क्रीन से टूल बॉक्स आपका ऑफ हो जाए, विंडो मेन्यू में जाके टूल बॉक्स को आपने कॉल करना है। कहां से करना है, किस तरह आएगा, ये देखो। टूल बॉक्स, टूल बॉक्स जब आप बिल्कुल विंडो मेन्यू में जाओगे ना नीचे, ये है टूल्स, जो कि टिक थे पहले, थोड़ी देर पहले, अब नहीं है, इसका मतलब ऑफ है। क्लिक कर दो, टूल्स आएगी नहीं आए टूल्स, दोबारा देखो विंडो, ये टूल्स हैं, यहां से ऑन करना है, एक चीज। दूसरा, ये एक आपको स्क्रीन के ऊपर बार नजर आ रही होगी स्टूडेंट्स, ये वाली, ये इसको मूव करके मैं यहां, ये इसको बोलते हैं कॉन्टेक्चुअल बार, कॉन्टेक्चुअल मेन्यू, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये 2024 में आया है, इससे पहले नहीं था। 2021 में ये आपका कॉन्टेक्चुअल मेन्यू नहीं होता था। अब ये क्या करता है, किस तरह आपके लिए बेहतर तरीके से डिलीवर करता है, इंशाल्लाह समझाऊंगा। लेकिन अगर नजर ना आ रहा हो, वजह उसकी होती है विंडो मेन्यू, क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्चुअल टास्क बार। इसको क्लिक करेंगे ऑफ हो जाएगा,
दूसरा तरीका, यहां से भी ऑफ हो जाता है। क्या लिखा हुआ है? हाइड कर दूं? कॉन्टेक्चुअल मेन्यू गया, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दो चीजें समझ आ गई हैं? दोबारा ऑन कर रहा हूं। तीसरी चीज जो इसमें बॉटम पे नजर आ रही है, ये ऑप्शंस है। ऑप्शंस क्या होती हैं? स्क्रीन के ऊपर इनको ऑप्शन बोलते हैं, ये ऊपर मेन्यू के नीचे ये ऑप्शंस है। वेरी इंपॉर्टेंट। जब किसी टूल पे क्लिक करते हो ऑप्शन चेंज हो रही है, वो देखो। हर टूल की अपनी ऑप्शंस है। जैसे मैं टाइपिंग करूंगा अभी थोड़ी देर में, ये टाइप से रेलेवेंट ऑप्शंस है। उसका कलर, उसकी अलाइनमेंट, उसका फॉन्ट, उसका फॉन्ट डिफरेंट डिफरेंट, ये देखो। ये अगर आपको ना दिख रहे होंगे, प्रॉब्लम होगी आपको लिखने में, समझ नहीं आ रहा होगा करूँ कैसे, किस तरह करूं। ये अगर ना दिख रही हो स्टूडेंट्स, रीजन इज दैट ये ऑप्शन यहां से ऑफ होती है। तो आज आपको मैंने बोला कि आपने इन तीनों को बंद नहीं करना। कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू, टूल बॉक्स, आज आपको पहचान मैंने करवा दी कि ये पूरा इंटरफेस में टॉप पे मेन्यू है, उसके नीचे ऑप्शंस हैं, साइड के ऊपर लेफ्ट साइड पे आपका टूल बॉक्स है। कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू कहीं पे भी रख सकते हो यहां से पकड़ के। अगर आप समझो यहां रखना, यहां रख दो, बॉटम पे रखना, यहां रख दो, इस साइड पे, यहाँ पे साइड पे करना है कर दो, कोई मसला नहीं है। इसको ऊपर रखना है, ऊपर बंद करना है, बंद कर दो, ऐसे। ऑप्शंस हो गई, मेन्यू के बाद ऑप्शंस, ऑप्शन के साथ टूल बॉक्स, और टूल बॉक्स के अलावा कॉन्टेक्सचुअल मेन्यू, और एक और चीज जो आपको दिख रही है स्क्रीन के ऊपर, मैं बता नहीं रहा, वो है राइट साइड। इन्हें बोलते हैं आपके पैनल्स। टोटल कितने होते हैं, किस तरह कम ज्यादा होते हैं बताने लगा हूं। ये देखो कलर, जरा मैं ड्रैग करके इधर ले आता हूं। ये वो पैनल्स हैं, गिन लो कितने हैं। कलर, स्वॉचेस, ग्रेडियंट, पैटर्न, चार हो गए। प्रॉपर्टीज पांच, छठा, सातवां, बात खत्म नहीं हुई। इसके बाद और क्या है, और क्या है, वो आपको बताने लगा हूं। ये देखो, ये नीचे बॉटम पे कितने हो गए थे? चार, सात, आठ, वेरी इंपॉर्टेंट लेयर, नौ चैनल्स, 10 पाथ, 10 हो गए। ये यहां से आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये 10 के बाद ये 11 हिस्ट्री, ऑन ऑफ ऐसे होता है। और ये कमेंट्स। दोबारा से सुनिएगा, अगर आपको ये पैनल्स क्रॉस हो जाएं ऐसे, आप इनके बगैर भी आप कुछ नहीं कर सकते। जैसा मेन्यू इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, कॉन्टेक्चुअल मेन्यू इंपॉर्टेंट है, टूल बॉक्स इंपॉर्टेंट है, आपका ये पैनल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपसे ये कभी ये गड़बड़ हो जाए, क्योंकि इसके बगैर तो फोटोशॉप में काम होगा नहीं, टूल के बगैर, मेन्यू के बगैर, ऑप्शन के बगैर नहीं होगा भाई काम। ये अगर आपसे मिस हो रहे हैं तो बराए मेहरबानी विंडो मेन्यू में जाना है। ये पैनल्स यहां से भी एक एक करके ऑन कर सकते, ये सारे पैनल्स ही हैं। जहां पे ये तीन चीजें थी, ये ऊपर ये सारे पैनल्स हैं जो चाहिए। इसमें आपके लिए निहायत इंपॉर्टेंट स्टार्टिंग डेज में लर्न करने के लिए एक ये पैनल होता है जिसका नाम है लेयर्स, और एक और पैनल होता है जिसका नाम है प्रॉपर्टीज। इन दो को तो आपने मेरे साथ कल से शुरू कर देना है काम। इन दो, लग बहुत मुश्किल रहा होगा, इतना आसान है ना ये सॉफ्टवेयर। आपने ये दो पैनल, जहां पे आपको मैंने टोटल कितने 10 11 12 पैनल्स बताए, दो इस वक्त आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो गए कल से। एक प्रॉपर्टीज क्लिक कर दो। अच्छा, इनमें से किसी एक को भी क्लिक करेंगे वो वापसी होगी, सारी सारे वापस आ गए। हालांकि प्रॉपर्टीज ये हैं, ये। और अगर आप इनमें से किसी एक को दाएं बाएं करना चाहो, ड्रैग करके बाहर निकाल लो। ये देखो, जैसे मैंने बोला, दो पैनल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो कौन कौन से हैं जनाब? एक का नाम लेयर्स है, जो कि ये पड़ा हुआ है, ये भी बाहर ले आता हूं, इन दोनों को इकट्ठा कर देता हूं। ये देखो, प्रॉपर्टीज, लेयर्स। कभी भी किसी भी पैनल को कहीं से भी उठा के कहीं रख सकते हो, मतलब डॉक कर सकते हो। कैसे? ये देखो, क्लिक किया, ये कलर्स के साथ ये आ गया ऊपर। चेक करो, आ गया ना ऊपर। इसको ड्रैग करके इधर लगा दो। ये
फजूल है, मिसाल के तौर पे फजूल है, निकाला अब बंद कर दिया। अच्छा ये भी फजूल है, निकाला क्रॉस कर दिया। ये भी फजूल है, निकाला क्रॉस कर दिया। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि आप सारा ही बेड़ागर्क कर दो सिस्टम का, जैसे मैंने किया, कुछ रखा कुछ निकाल दिया। अगर आपने इसको रिकवर करना हो, अगर आपने इसको रिकवर करना हो, आसान सी ट्रिक होती है। वैसे तो इसको जिसको ऑफ किया दोबारा कॉल कर लो, हैं, एडजस्टमेंट को ऑफ किया और भी कुछ आपने, मुझे नाम भी भूल गए, पता नहीं किस किस ऑफ कर दिया। आपने अगर इसको रीसेट करना हो तो विंडो मेन्यू में जाओ, और विंडो मेन्यू में जाके सबसे ऊपर वर्क स्पेस, इसे बोलते हैं वर्क स्पेस, डिफॉल्ट इज ऑन, ये है रीसेट। एसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, जरूरी, जो बहुत जरूरी है फोटोशॉप के लिए। बहुत सारे पैनल्स, आपको तकरीबन 12 मैंने नाम बोले थे, उनमें से 3-4 को मैंने क्लोज कर दिया और एक आध को मैंने आगे पीछे कर दिया। जैसे प्रॉपर्टीज था तो वो यहाँ पे दरमियान में गई, वो ऊपर रख दिया मैंने। डिस्टर्ब किया कि नहीं किया मैंने? क्या मुझे रीसेट कर देना चाहिए इसको? ये है रीसेट। एवरीथिंग इज बैक, चेक करो, सब चीजें वापस आ गई। क्या वो पैनल्स अपनी अपनी जगह पे चले गए? प्रॉपर्टीज अपनी जगह पे, लेयर पैनल ये देखो नीचे, लेयर, चैनल्स, पाथ, टोटल कितने पैनल्स आज आपको बताए हैं जो एसेंशियल में होते हैं। और इसको बोलते हैं वर्क स्पेस। क्या बोलते हैं? वर्क स्पेस। ऐसा स्पेस जिसमें एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप काम करते हो, वो स्पेस के अंदर ये भी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जिसे एसेंशियल्स बोलते हैं। अब ये टोटल कितने पैनल्स आपको आज मैंने सिर्फ टैब्स बताए? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और ये 11वां, और ये 12 पैनल्स आपके निहायत जरूरी हैं विंडो में, वर्क स्पेस में, जिसका नाम है, इस पूरी अरेंजमेंट का, पैनल्स की पूरी सिलसिले का अरेंजमेंट का, जिसमें टोटल कितने, 12 पैनल्स हैं। अगर आपसे कभी मिस हो जाए कोई तरतीब, गड़बड़ हो जाए कोई, जिसको आप कर सकते हो मैन्युअली, इसको बराए मेहरबानी आपने जाके डिफॉल्ट जो एसेंशियल्स हैं, टिक नजर आएगा, इसके अलावा 4 और ऑप्शन नीचे नजर आ रही हैं, कल बताऊंगा, आज टाइम खत्म हो रहा है। ये 4 ऑप्शन कल मैं आपको ये भी बताऊंगा। कल ये भी बताऊंगा कि मिस्टर जो हमारे तलहा है वो कहते हैं सर, क्या ये पॉसिबल है कि जो मैं रखना चाहूँ वो रखूं, जो मैं निकालना चाहूँ निकाल दूं, और आइंदा वही रहें जो मैं कहूँ? मुझे एसेंशियल नहीं चाहिए, मुझे वो चाहिए जो मैं रखना चाहूँ इनमें से, सिर्फ प्रॉपर्टीज और लेयर्स। वो कहते हैं सर मुझे सिर्फ प्रॉपर्टीज और लेयर से मतलब है, बाकी तो मैं इस्तेमाल ही नहीं करता। तो ये चाह रहे हैं ऐसा, तो ये कर सकते हैं ऐसा। इसका मतलब ये अपनी वर्क स्पेस बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे तलहा वर्क स्पेस। कैसे बनती है, कैसे डिलीट होती है, ये यहां से पता चलेगा, कल बताऊंगा। शॉर्टकट कीज कैसे चेंज होती हैं, कैसे मेन्यू के आइटम्स को ऑन ऑफ कर सकते हो, कल बताऊंगा। इसे सारे एक्शन को टेक्निकली बोलते हैं कस्टमाइज करना। क्या? एज ए ग्राफिक डिजाइनर आप अपनी सहूलत के मुताबिक जो अरेंजमेंट करते हो, इसको बोलते हैं कस्टमाइज करना। कस्टमाइज मेन्यूज में हो जाती है, कस्टमाइज में शॉर्टकट की चेंज कर सकते हो। कंट्रोल एस आज तक है, कल आप कंट्रोल कुछ और करना चाह रहे हो, मतलब मेन्यू चेंज हो जाते हैं। मेन्यू नजर आ रहा है आपको? ये न्यू, ओपन, सेव, इन सबको निकालना चाह रहे हो मेन्यू में से, निकल जाएगा। इसको बोलते हैं मेन्यू कस्टमाइजेशन। शॉर्टकट की सामने नजर आ रही है, ये कंट्रोल एस, ये F12, कंट्रोल W, ऑफ। इसकी बजाय कुछ और करना चाह रहे हो, ये है कस्टमाइजेशन इन शॉर्टकट कीज। तीसरा आपको मेन्यू हो गया, शॉर्टकट की कस्टमाइजेशन होगी, ये सारी अरेंजमेंट जिसे वर्क स्पेस बोलते हैं, सारा पूरा का पूरा इंटरफेस आप अपनी जरूरत के मुताबिक सेट कर सकते हो, क्योंकि आपने काम करना है। आप जब तक कंफर्टेबल नहीं होगे, सुकून में नहीं होगे, हर चीज आपको अपने मतलब के बगैर नहीं मिलेगी, आपको मजा नहीं आएगा। टाइम होता है जब आपने कुछ क्रिएटिविटी दिखानी हो, जब तक मेंटली तौर पे आप पुरसकून नहीं होगे। पुरसकून का मतलब आप मेन्यू अपनी मर्जी से चाह रहे हो, शॉर्टकट कीज अपनी मर्जी से चाह रहे हो, वर्क स्पेस अपनी मर्जी से सेट करना चाह रहे हो, जो चीज रखनी है रखो, जो चीज निकालनी है निकाल दो। ये आपका सारा काम कल आपको बताऊंगा कैसे होना है। आज के लिए ये चीज मैंने आपको बताई कि आपने, अगर अगर ये तो मैं कल बताऊंगा वर्क स्पेस और बाकी पैनल। ये टेक्स्ट यू नीड टू राइट रमजान टाइमिंग। एक होता है सिंगल, डबल होता है, सिंगल होता है, ये लो। अच्छा,
दिस इज रमजान टाइमिंग, ठीक है। फॉन्ट बड़ा करना है, दिस इज मूव टूल, ये लो हैंडल्स आ गए, ये लो। ये तरीका गलत है, मैं कल बताऊंगा क्यों गलत है। या आपने देखो दरमियान में एक लाइन नजर आ रही है, आपको अलाइन करके दे रहा है, खुद से बता रहा है कि अलाइन कर लो भाई, सेंटर में आ गया है, ये देखो, और ये आ गया सेंटर में। कितना खूबसूरत इंटरफेस है, पूरा सिस्टम है जिससे आपको प्लेसमेंट करते वक्त सुकून से आप काम करोगे। योर टाइमिंग इज, क्या टाइम है जी, 9 AM टू 5 PM, और साथ में नमाज ब्रेक। वन PM कितने में असर हो रही है? ये लो, मूव, यू वांट टू प्लेस सेंटर, हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये देखो। बार बार स्टूडेंट कहते हैं सर ये आपकी जो पर्पल लाइन नजर आ रही है हमें नजर नहीं आ रही, वजह क्या है इसकी? रीजन इज दैट, रीजन इज दैट डायनामिक गाइड्स, इसकी स्मार्ट गाइड्स, स्मार्ट की तरह स्मार्ट गाइड या डायनामिक गाइड इसमें नजर आ रही है कहीं पे आपको शो? दिस इज स्मार्ट गाइड्स, शो, व्यू, अगेन व्यू। जब आपको ये चीज मिसिंग हो रही हो, ये चेक कर लो। अगर ये ऑफ कर दिया, हो गया, अब आपको समझ नहीं आएगी मैं सेंटर में किधर हूं, मुसीबत में पड़ गए ना। अब अंदाजन रख रहे हो सेंटर में, इसलिए व्यू, जो चीज नहीं व्यू हो रही शो करवा लो। क्या नहीं शो हो रहा? योर स्मार्ट गाइड्स, ये लो, टिक हो गया होगा। अब आपके लिए आसानी होगी, ये देखो कितना सुकून से, कितना खूबसूरती से आप अपना कंटेंट अरेंज कर सकते हो। साइज बड़ा छोटा हैंडल्स के साथ कर सकते हो। अलाइनमेंट यहाँ पे आप आराम से सुकून से यहाँ पे अपने डाटे को प्लेस कर सकते हो। यू वांट टू टाइप नंबर्स, व्हाट्सएप नंबर, लाइक दिस, कुछ भी मतलब। और अगर आप इसका, ये देखो कितना खूबसूरती से अलाइनमेंट हो रही है सेंटर में। अगर आपको ग्राउंड कलर देना है, मुझे लोगो लगाना है, सब कुछ हो जाएगा। अभी मैं इसको सिर्फ सेव करके आपसे इजाजत चाहूंगा, अगली क्लास है मेरी, सेव कर लो प्रोजेक्ट, सेव, क्योंकि आपने ऑलरेडी नाम दिया हुआ है रमजान, सेव हो जाएगा। इसको क्रॉस कर दो, क्रॉस यहां से कर दो, प्रोजेक्ट बंद, ये लो, एप्लीकेशन बंद करनी है, क्रॉस यहां से कर दो। और फाइनली ये जी हमारा टारगेट पूरा हो गया। इसको अगर सेव करना कर लो, अदरवाइज क्रॉस, सेव करना नहीं करना, मैंने जो करना था कर दिया। अब अगली बार कल जब आओगे, इसको ओपन करने के तरीके दो हो सकते हैं। फोटोशॉप ओपन करो, फिर फाइल में जाकर ओपन करो। दूसरा तरीका, मिस्टर हमने मिस्टर हमाद का फोल्डर बनाया था, हमारे क्लाइंट है जिनके लिए काम किया गया, आ गया ना हमाद, डबल क्लिक किया, और ये रमजान टाइमिंग का जो प्रोजेक्ट इन्होंने कहा था करने को, हमने कर दिया। डबल क्लिक करो, यहां से भी ओपन कर सकते हो, यहां से डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हो, या पहले फोटोशॉप ओपन कर लो। कल ना इसको खूबसूरत बनाएंगे, प्रेजेंटेबल बनाएंगे, लोगो लगाएंगे, बार्स लगाएंगे, कोई अच्छा सा कंटेंट इसका मजीद मेच्योर करेंगे, और फिर इसको एक्सपोर्ट करके जेपीजी में, पीडीएफ में सेव करके बॉस को भिजवाएंगे। कल वाला काम हम कल पे रखेंगे। आज हमारी इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं आई इतनी। ये प्रोजेक्ट देखो रिसेंट, ये भी यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ से भी ओपन कर सकते हो। रिसेंट जो भी काम करते हैं यहाँ पे आता है। और अगर आप वैसे ओपन करना चाहो, यहाँ से कर सकते ओपन, यहाँ से कर लो ओपन, कंट्रोल हो, ये देखो लाइव है जहां रखा होगा दिस डेस्कटॉप पे मिस्टर हमाद, और ये रमजान है। हुआ कि नहीं हुआ ओपन? वहीं से दोबारा कंटिन्यू, यहीं से हम कल कंटिन्यू करेंगे। आज आपको क्या न्यू का, ओपन का, क्लोज का, सेव का पता चल गया। आज आपको व्यू मेन्यू में जूम इन, जूम आउट, परसेंटेज, क्या आज आपको शो में
इसका मैंने बता दिया। क्या आज आपको विंडो मेन्यू में वर्क स्पेस एसेंशियल के बारे में बता दिया, रीसेट करना सिखा दिया? क्या आज मैंने आपको इसके नीचे बिल्कुल बॉटम पे इन तीनों ऑप्शन का इस्तेमाल बता दिया? आज आपको टूल्स, ऑप्शंस और कॉन्टेक्चुअल मेन्यू को ऑन ऑफ कैसे करते हैं वो बता दिया, और दो टूल्स को थोड़ा सा इस्तेमाल किया। एक टूल का नाम हॉरिजॉन्टल टाइप टूल था, लॉन्ग क्लिक करेंगे 4 हैं टोटल। मैंने अभी ये पहला वाला इस्तेमाल किया। हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल भी कर सकते हैं, ऐसे आएगा वर्टिकल। दूसरा ये मूव, क्या मूव करना सीखा आपने? क्लिक करते हैं, मूव मूव मूव, यहाँ रखना है, यहाँ रखना है। और मूव इसकी मैं डिटेल बताऊंगा आपको। ये साइज है, और ऑल्ट के साथ क्या काम करता है और ऑल्ट के बगैर क्या करता है। मैं कल आपको ये फंक्शन कीज, इसकी कीबोर्ड की कीज के साथ सिखाऊंगा। ऑल्ट के साथ देखो क्या हो रहा है, सेंटर से साइज हो रहा है। ऑल्ट छोड़ते हो तो ये ऑपोजिट हो रहा है, सेंटर नहीं हो रहा। ऑल्ट प्रेस जैसे करते हो ये देखो कितना खूबसूरती से कंटेंट आपका डेवलप हो रहा है और प्लेसमेंट हो रही है। कल इसी को कंटिन्यू करेंगे। ये